Hey friends, hi. Good evening to you all. So welcome to episode 10, Raw and Real, the last episode for season 1. So let the audience join. So we have Suhaib Bhai, Dr. Tarun, Dr. Aditi, Vishal Verma ji. So आज का हमारा रॉ एंड रियल इज द फाइनल एपिसोड एज आई सेड. एंड आज हम चाहेंगे कि रॉ एंड रियल ने आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन लाया. वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज. ऑल्सो वी वुड वांट टू शेयर फ्यू ऑफ आवर स्टोरीज जो इन बाकी के 8 से 10 एपिसोड्स में नहीं हो पाए हैं. एंड लेट्स सी कौन आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, कौन स्क्रीन शेयर करना चाहेगा. हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने प्रीवियस डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था और वो भी आज आके स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे. तो आज एज सच कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है हमारे पास, बट हम एक दूसरे को जानना चाहेंगे. हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे रॉ एंड रियल ने किस तरीके से आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाया है. यू कैन कमेंट, यू कैन शेयर स्क्रीन एंड बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे एंड डॉक्टर सागर के ये जो भी कंट्रीब्यूशन है अगर आपकी लाइफ में, आपकी डेंटिस्ट्री में, आपकी वर्क लाइफ में अगर ज़रा भी कंट्रीब्यूशन दिखे आता है तो. लेट मी सी. डॉक्टर निधि इज हाउस एब्सोल्युटली फाइन. थैंक यू निधि. आप कैसे हैं? एंड प्लीज बताइए कि आप रॉ एंड रियल देखते हैं कि नहीं. हेलो डॉक्टर सागर, गुड इवनिंग. Good evening, Dr. Saab. How are you? Absolutely fine. Welcome Raw and Real episode 10, last episode, farewell episode. तो हम लोगों से जानना चाहेंगे कि सो फार रॉ एंड रियल की जर्नी कैसी रही, कैसे उनके लाइफ में हमने डिफरेंसेस लाया. डॉक्टर सागर, मैंने और बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो हमें ज्वाइन हुए. डॉक्टर सुफियान ले लो, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर स्वप्निल सर, रितु मैम, डॉक्टर अंजलि एंड डॉक्टर दीप्ति. बहुत सारे लोग एंड आज भी उनमें से काफी सारे लोग हमें ज्वाइन होंगे. सो डॉक्टर सागर, क्या कहना है आपका? बस आज सुबह से जब से हमने स्टोरी शेयर की है कि ये एक फेयरवेल एपिसोड है, तब से बहुत लोग काफी सैड है. बट इम्पोर्टेंट ये है कि एक लेगेसी को छोड़ के जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम शायद और बेटर ना हो पाए. और इसमें जितना कंटेंट है इन 10 एपिसोड में, मेरे ख्याल से उतना कंटेंट 3 से 4 साल की प्रैक्टिस और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मिलता है. तो लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी. और सब रिकॉर्डेड है, फ्री में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पॉडकास्ट के रूप में अवेलेबल है. सो इट्स अमेजिंग. मेरे ख्याल से लोगों को अभी तक उसको इम्बाइब करना और उसको अप्लाई करने में भी इतना समय लगेगा जितने में हम वापस आ जाएंगे. तो ये एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है. हम थोड़ा सा वेट करके और नई चीजों पे वर्क करेंगे और बेटर वे से और बेटर ट्रांसफॉर्म होके और बेटर प्लेटफॉर्म पे शायद वापस आए. हो सकता है जब तक हम वापस आए सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म डेवलप हो चुके हों और हो सकता है हम आपसे डायरेक्ट मिले. बहुत कुछ हो सकता है आगे. तो ऋतु मैम कह रही है व्हाट डिड आई मिस. मैम, यू मिस नथिंग. और आपने पूछा था हमसे कि ये लास्ट एपिसोड क्यों है. और ये लास्ट एपिसोड इसलिए है क्योंकि इससे बेहतर और होना है. तो हमें लगता है कि अभी हम इतना सब कुछ, और आज डेंटिस्ट डे है, इससे बेटर डे क्या हो सकता है हमारे लिए और फेयरवेल करने का. तो हैप्पी डेंटिस्ट डे टू ऑल ऑफ यू. डॉक्टर साहब, आप बल्कि आज का एपिसोड बहुत बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड की तरह रॉ है. वो इंट्रो था, ये फेयरवेल है. तो इस जैसे फर्स्ट में हमारे पास बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, अब हमारी टीम बढ़ चुकी है, हमारे फैमिली बढ़ चुकी है, टीम क्या फैमिली बढ़ चुकी है. तो हम चाहते हैं कि लोग आज ज्वाइन करें और चाहे वो स्क्रीन शेयर में अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं,
जैसे भी आना चाहते हैं प्लीज आए। और डॉक्टर सुफियान नरसिजाया वेल्थ से डॉक्टर ज़ाहिर की शुरुआत है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, आप शुरू करें अपनी आप, बल्कि हम वहां से शुरू करते हैं जहां से हमने इसका आइडिया बनाया था। अपनी स्टोरी शेयर करते हैं जब तक हम चाहेंगे। लोग प्लीज रिक्वेस्ट भेजना शुरू करें हमें कि कौन कौन आना चाहता है लाइव। और हम वहां से शुरू करते हैं जब से हमने इस बात का आइडिया बनाया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो जहां तक मुझे याद है कि जब मैंने रॉ एंड रियल की स्टार्ट नहीं, मैं वाइस डेंटिस्ट्री की अगर स्टार्ट बताऊं तो डॉक्टर सागर वाज अमॉन्ग द वेरी फर्स्ट पर्सन जिनसे मैंने बात किया, और वाइस डेंटिस्ट का इनिशिएटिव मैंने डॉक्टर सागर के साथ शेयर किया, एंड द वार्मथ which डॉक्टर सागर showed was excellent। तो वहां से मुझे डॉक्टर सागर के साथ एक बॉन्ड बन गया, एक एनर्जी मिली, और वो बॉन्ड मैंने बहुत सारे लोगों से सक्सेस टॉक्स किए, बहुत सारे प्रैक्टिस स्पेशल्स किए, बहुत सारे मेंटोर्स को सुना है, बहुत सारे फ्रेंड्स को सुना है, बट जो एनर्जी डॉक्टर सागर से मिली, एंड वो एनर्जी जल्दी कहीं से मिली नहीं। तो मैं डॉक्टर सागर हम लोग काफी फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से यू नो लाइफ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने लायक, अपनी डेंटिस्ट्री को और बेहतरीन बनाने लायक, अपनी लाइफ को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इन चीजों पे हम कैजुअली भी बात करते रहते हैं। वन फाइन डे माइंड में आया कि चलो कोई ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं जो बहुत फॉर्मल नहीं हो, हमको टाई पहन के या फॉर्मल्स पहन के बैठना नहीं पड़े, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं हो। द ओनली रीजन व्हाई वी चूज टू डू दिस रॉ एंड रियल इन हिंदी, कि लोग है ना कंफर्ट जोन में रहे, कंफर्ट जोन में रहे, ये चीज उनको बहुत अच्छी लगे। सो आई थिंक मैंने ये डॉक्टर सागर से ये चीज कही, एंड डॉक्टर सागर को बहुत अच्छी लगी, एंड हमने स्ट्रेट अवे ये आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। सो आई थिंक यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। व्हाट डू यू रिकलेक्ट डॉक्टर सागर? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हमने स्टार्ट में मैं भी चाहता था कि डॉक्टर साहब मेरे टॉक शो में आए, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ बात करूं, और हमने करी भी। और जब हमने वो बात करी और रिकॉर्डेड हुआ तो मुझे सेम एनर्जी जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वो एनर्जी मैंने भी बहुत सालों से एक फील नहीं की थी। एक एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत सेल्फलेस एनर्जी, सेल्फिश एनर्जी नहीं, सेल्फलेस एनर्जी। क्योंकि कई बार हम लोगों से बात करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो कुछ ना कुछ हमसे चाह रहे हैं, जिस कुछ ना कुछ सेल्फिश रीजन चाह रहे हैं, और वो यहाँ पे नहीं था, डॉक्टर साहब के पास नहीं था। डॉक्टर साहब के पास बिल्कुल सेल्फलेस रीजन था कि मुझे बस इंडस्ट्री को बेटर करना है, और ऐसा पर्सन मुझे अभी तक कोई नहीं मिला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, राइट। सो हमने इसलिए ये स्टार्ट किया, और बहुत हमें पता था कि रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी हुई है, और अगर हम ऐसे ही बात करते हैं, और हमने ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्कुल हमने ये सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमने बस ये सोचा था कि हम आपस में बात करते हैं, और वैसे भी हम रेगुलरली करते ही, तो लाइव आके कर लेंगे। लोगों को भी सुनाई देगा तो शायद लोग भी इकट्ठे होंगे और उनको भी शायद अच्छा लगे, और बहुत अच्छा लगा लोगों को। हमारे पास 50-50 का लाइव एक साथ गया है, और साथ में रिकॉर्डिंग्स अगर हम आपको शेयर करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कितने लोगों के अकाउंट्स तक हम पहुंचे हैं, तो डॉक्टर साहब बेहतर बता पाएंगे, उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। और बहुत रिकॉर्ड्स हमने ब्रेक किए हैं पुराने, जो हमारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, बल्कि इंडिविजुअली हम जितना कर नहीं पा रहे थे उतना बेहतर साथ में मिलके। तो यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। डॉक्टर साहब भी करते हैं अपनी तरफ से डेंटिस्ट्री को बेटर करने के लिए, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ जब करते हैं तो चीजें बहुत ही अलग होती हैं। जैसे डॉक्टर ऋतु लिख रही हैं बूस्ट एनर्जी, मैम भी करती है अपनी तरफ से, उनके भी आते हैं रील्स आते हैं, बट जब वो हमारे साथ थी तो हमें और एनर्जी फील हुई, और होपफुली उनको भी हमारी एनर्जी फील हुई होगी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को हेल्प करते चले, किसी को अपना राइवल डेंटिस्ट ना माने, किसी को अपना दुश्मन ना माने। ये माने कि ओके इससे सीख लेंगे या इसको सिखा देंगे, चलो चलो आगे बढ़ो, दैट्स इट। ऐसे ही डेंटिस्ट्री बेटर होगी मेरे ख्याल से। यही इसका मेन पर्पस था रॉ एंड रियल करने का। हमने रॉ एंड रियल इसलिए भी किया था कि हम ये भी प्रूव करना चाहते थे कि हमेशा कोई दो डेंटिस्ट कभी भी राइवल नहीं होते। यू नो दो डेंटिस्ट आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड राइट। मैं हमेशा चाहता था कि लोगों को मेरे एंड डॉक्टर सागर के थ्रू एक अच्छा एग्जाम्पल जाए। अगर आप एक ही फील्ड पे हो, जैसे डॉक्टर सागर प्रैक्टिस मैनेजमेंट और ये सारी चीजों पे काफी साल से बात कर रहे हैं, इनफैक्ट मैंने काफी सारे वीडियोस देखे। एक दिन डॉक्टर सागर का कॉल आ रहा था, मैं एक इंसिडेंस बताऊंगा।
एंड मेरे एक फ्रेंड ने वो कॉल देखा और बोले ये वही डॉक्टर सागर हैं जो जिनके वीडियोस, मतलब जी जी जी, अरे आप जानते हैं। आई मीन इट फील, मतलब वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, सो मैंने डॉक्टर सागर ने, हमने ये डिसाइड किया, आई हैड अ वेरी गुड कंपनी विद डॉक्टर सागर, कि यार ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे लोगों को ये आए कि दो प्रैक्टिस मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले लोग हैं, वो फ्रेंड है और राइवल नहीं है, एंड हम्म। फ्रेंड होके एक ही टॉपिक पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके डिफरेंस ला सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अमेजिंग। और करेक्ट। मुझे लगता है कि हमने बस कैजुअली ऐसे ही स्टार्ट किया था, हमने सोचा था कोई एक भी आके लाइव देखेगा ना, तो आई थिंक हम्म। कि हमारा ये लाइव आना वसूल हो जाएगा, अगर उन किसी एक की लाइफ में भी डिफरेंस आएगा तो। बट बहुत हम्म। सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस आए, बहुत सारे हम्म। टेस्टिमनी मिले, बहुत सारे मैसेजेस मिले। इसका हम्म। सबसे बड़ा गेन अगर मुझसे पूछा जाए, या आई एम श्योर डॉक्टर सागर भी मेरी बात से एग्री होंगे, कि हमें बहुत सारे डेंटिस्ट फ्रेंड्स मिल गए, यू नो हम्म। बहुत सारे अलग अलग पार्ट से मिल गए। आई मीन हम्म। मिजोरम से डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट मदुराई से हैं, हिमाचल से हैं, गुजरात से हैं। आई मीन हम, आप बस नाम लीजिए और आपको हर वो इंडिया के कोने से आपको एक डेंटिस्ट मिलेंगे। सो आई थिंक ये करना अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन लेके आता है। हर हम्म। सैटरडे एक एक्साइटमेंट रहता था, कि आज लाइव हम्म। जाना है, आज लाइव जाना है, एंड बहुत वो ज्यादा। बहुत एक अच्छी फीलिंग लेके आता था। तो आई थिंक ये सारी चीजें रॉ एंड रियल ने, हमने रॉ एंड रियल के थ्रू क्या दिया है वो तो आप लोग ही बताएंगे, बट आप लोगों से हमें बहुत कुछ मिला है। सो थैंक यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बीच बीच में, ताकि जो अभी ज्वाइन हुआ है वो ये बात जान सके कि ये फेयरवेल एपिसोड है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, रिक्वेस्ट भेजें हमें और विंडोज शेयर करें। हम आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम 10-10 मिनट की विंडोज चाह रहे हैं सब लोगों को दें और बात करें। हम तो आपस में बात कर ही रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमें अपनी कंट्रीब्यूशन बताएं। द थिंग इज कि तो जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बहुत लोगों के मैसेजेस आए, ऑल ओवर इंडिया से आए, जयपुर से आया, साउथ इंडिया से मेरे पास मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए। और बहुत लोगों को ये चीज बहुत हेल्पफुल लगी। कई लोगों ने कार में बैठ के ड्राइव करते हुए पॉडकास्ट सुनी है 1-1 घंटे की हमारी, और हमें बहुत अच्छा लगा है सुन के कि उनको वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे इस टाइम पे। और आप कितना मर्जी मूवी देख लीजिए, अब तो सब कुछ फ्री है। तो अब और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कंटेंट चुनना जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। और क्योंकि आप yes, डेंटिस्ट हैं और आपको डेंटिस्ट्री करनी है, तो इससे बेटर ग्रोथ आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको वो ही पढ़ना है। बाकी तो आप कोर्सेज करते हैं, वहां से स्किल सीखते हैं, कुछ सुन के आप स्किल नहीं सीख सकते। पर प्रैक्टिस मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिनके पॉइंट्स आप सुन के अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोर्सेज की जरूरत नहीं है। हम कोर्सेज भी कराते हैं, बट यहाँ पे हमारा इंटेंट कोर्सेज को प्रमोट करना नहीं था। उसके लिए हमारे पास अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसके लिए बुलाना नहीं था। अभी अब कोई कोर्स हमारा चल भी नहीं रहा है। हमारा यहाँ पे इंटेंट सिर्फ इतना था कि फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रही है, कम से कम उस पर एक्ट करें और उसकी हेल्प लें और डेंटिस्ट्री को खुद भी बेटर बनाएं। डेंटिस्ट डेंटिस्ट से डेंटिस्ट्री बेटर बनती है, और किससे बनेगी? आप बेटर बने और दूसरों को बेटर बनाएं। आज हम कर रहे हैं तो बेटर है कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें। जरूरी नहीं कि एक टॉक शो चलाएं, जिस भी मर्जी जरिए से जो आप सीख रहे हैं प्लीज उसको आगे जरूर बताइएगा। ये मत yes, सोचिएगा कि अरे मैं अपने पास रख लूं और इससे मेरा क्लिनिक चल जाएगा, दूसरे का ना चले। उससे कुछ नहीं होगा। उससे यह शेयर होगा करना कि आप होगा। अपना क्लिनिक चलाने की कोशिश करेंगे, दूसरे को तो पहुंची नहीं इन्फॉर्मेशन, फिर वो वही गलतियां करेगा जो डेंटिस्ट्री को बिगाड़ती हैं। दैट इज, आपसे कम रेट लग देगा, आपसे कम क्वालिटी रख देगा, पेशेंट उसके बाद जाने लगेगा, आप डेंटिस्ट्री को खराब करेंगे। आप उसको अगर सिखाएंगे कि भाई ऐसे क्लास रखनी है, तो हो सकता है वो भी अच्छा रेट रखे, आप भी अच्छा रेट रखें, और डेंटिस्ट्री अपर और वो भी अच्छा काम करे, सिर्फ रेट ही नहीं, अच्छा काम करे, स्किल अच्छा रखे अपना, और वो भी बेटर हो, आप भी बेटर हो। मेरे ख्याल से दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या कहते सो हैं डॉक्टर सो साहब? आपने बहुत बहुत अच्छा कहा कि जब ये नॉलेज जो भी हमारे लिसनर है, सी, हम्म। रील्स कहो, मीम्स कहो या मैसेजेस कहो, मैं रिपीटेड ये चीज कहता हूँ, लोग वो चीजें बड़ी शेयर करते हैं, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, बहुत अच्छा फील होने लगता है। आप क्यों ना कुछ राइट। एजुकेशनल, क्यों ना कुछ ऐसे कन्वर्सेशन आप भेजिए जो शायद किसी डेंटिस्ट के लाइफ में फर्क लाए। अगर लोग शॉक्ड रहेंगे ये जान के कि मैं खुद अपने रिकॉर्डेड पॉडकास्ट या फिर ये सारी चीजें मैं खुद दोबारा सुनता हूँ, क्योंकि मेनी टाइम्स मुझे लगता है कि लाइफ के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं मिस कर गया हूँ।
और वो मुझे लगता है अरे हाँ ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्टर सागर सर ने कहा, या मैंने ही एक टेम्पो पे वो चीज कह दी और हाँ अब मुझे वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए या कर रहा हूँ, बीच में भूल गया था फिर से कर लेना चाहिए। सो आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो भी कंटेंट है, जैसे कि हमारा कोई इंटेंट नहीं है कोई चीज को सेल करना, कोई चीज को बताना, या ये रॉ एंड रियल के थ्रू हमारा कोई एम नहीं था, इट वाज जस्ट कि टू कैजुअली दो डेंटिस्ट शांति से बैठ के डेंटिस्ट्री को लेके, लाइफ को लेके एंड कैसे चीजों को इन्वॉल्व करके लाइट माइंडेड एंड लाइट हार्टेड कन्वर्सेशंस करते हैं। सो डॉक्टर सागर आई थिंक कि डेंटल जोक्स डॉट इंडिया जो कि बहुत फेमस पेज है शर्मा जी का, डॉक्टर शर्मा, आई थिंक उनका रिक्वेस्ट है हम उनको ज्वाइन कराते हैं। बिल्कुल कराइए उनको, साथ हमें सेशन भी करना था और हम कर नहीं पा रहे हैं तो क्योंकि अभी एंड हो रहा है, तो बिल्कुल आज तो ज्वाइन कराइए कराइए। यस और यस। बहुत वंडरफुल इंसान है, बहुत यंग डायनेमिक इंसान है। अरे नमस्कार डॉक्टर वाह, साहब। थैंक यू सर इनवाइटिंग अस फॉर। अरे यस, इनवाइटिंग की क्या बात है वेरी भाई, वेरी आपने वेरी गुड और वेलकम शर्मा जी। आपका पेज पहले आप कुछ कहें उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपका पेज बहुत अच्छा है। ये डेंटिस्ट्री में जो भी डिप्रेशन कह लो या सारा दुख कह लो डेंटिस्ट या डेंटिस्ट्री की लाइफ में, वो आपका पेज इतना ब्यूटीफुली हम सबको इतना रिलैक्स रखता है कि शब्द गए तो छोटे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सच अ नाइस पेज। थैंक यू सर, जितनी भी तारीफ करें सारी कम है। एंड सर पूरा वाइज डेंटिस्ट्री एंड रॉ एंड रियल्स है, आपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंड जो बिगनर हैं उनको इतना मोटिवेट करा है, जो डिप्रेशन में चले गए वो भी एक्टिव हो गए कि अब तो डेंटिस्ट्री करनी ही करनी है। अरे अरे वाह। वाह, तो बहुत लोग मेरे को मैसेज करके बताए कि मतलब ऐसा हुआ था कि डेंटिस्ट्री छोड़ने का सोचा उनने, बट वो अच्छा। जब से उनने आपके देखे वीडियोस देखे इतना मोटिवेट हो गए कि वो वापस से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी उन्होंने। एंड लर्निंग इससे फेस में मामले अभी में वो। कुछ भी नहीं सकता हमारे लिए। क्या सर? नहीं हमारा हमारा इंटेंशन यही है, मेरा एंड डॉक्टर सागर एंड आई एम श्योर आपका भी ये इनिशिएटिव और आपका भी इंटेंशन यही है कि हम डेंटिस्ट और डेंटिस्ट्री को कहीं भी हमें डाउन नहीं होने देना है। हमें जो हमारी एनर्जी है, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो लोगों तक लेके आनी है और हमको लोगों को बताना है कि डेंटिस्ट्री में बहुत स्कोप है। जैसे हर एक फील्ड में स्कोप है, वैसे डेंटिस्ट्री में भी स्कोप है। फील्ड को स्कोप के साथ आप नहीं जोड़ सकते, जैसे डॉक्टर सागर भी कहते हैं, स्कोप आप क्रिएट करते हैं, स्कोप आपकी स्किल के ऊपर होता है। जैसे मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल लोगों को कहता हूं और देता हूं कि हर एरिया में नाई की दुकान होगी। पहले नाई कहते थे, अभी वो हेयर ड्रेसर हो गए एंड देन दे बिकम हेयर स्टाइलिश। अब आज वो नाई और हेयर ड्रेसर भी नहीं, हेयर स्टाइलिश हो गए। तो हर वो सिटी में एक आज भी एक हेयर स्टाइलिस्ट है जो 50 रुपीज चार्ज करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100-150 चार्ज करते हैं और कुछ ऐसे भी है जो 1000-1500 रुपए भी चार्ज करते हैं। नाउ लोग शौक रहेंगे कि यार बाल कटाने के लिए लोग इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। अब जो 1500 वाले नाई है वो भी बाल ही काट रहे हैं, बट वो लोगों को एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उन्होंने अपना वैल्यू क्रिएट किया है। ऐसी ही हमारी डेंटिस्ट्री है, हमें अपनी डेंटिस्ट्री का और अपना वैल्यू बढ़ाना चाहिए। एंड हमें देख के अब वो 1500 रुपए जो चार्ज करते हो उन नाई को अगर जो कोई देखेगा तो वो फील्ड में जाना चाहेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी फील्ड है। ऐसे ही हम सारे जो लोग हैं जो बहुत अच्छे से डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, उन्हें अपने सक्सेस स्टोरीज एंड अपने फेलियर्स को शेयर करते रहना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस हैव? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब का एक जो अच्छा पॉइंट मैंने देखा है कि डेंटल जोक्स पे जो भी जोक्स अप्रूव होते हैं, आई नो हिम पर्सनली, उनसे मेरी बात हुई है, आप भी उनको जानते हैं, आपकी बात हुई है, तो हमें पता है कि कितनी मेहनत से इन्होंने ये क्रिएट किया है और कितने लोगों ने डाउट किया इनकी क्रिएटिविटी पे। अमेरिका में कोई कोई चीज बना देता है तो उनका तो लोग बड़ा तारीफ करते हैं, बट कोई ऐसा पर्सन कोई चीज क्रिएट करता है तो लोगों को पता भी नहीं होता है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये बात पता है, इट इज द फेस बिहाइंड डेंटल जोक्स इंडिया। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनके प्लेटफॉर्म पे जो भी जोक्स होते हैं उनमें कोई भी जोक डेंटिस्ट्री पे नेगेटिव नहीं होता। राइट। उसको अप्रूवल में बहुत दिमाग लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब इतना बड़ा पेज हो।
कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि उनका जोक अप्रूव नहीं किया जा रहा। ये सब होता है जब पेजेस चलाते हैं, क्योंकि हम आप दोनों पेजेस चला चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड ही क्रिएट्स, आई बिलीव, एप्स ऑल्सो, ही क्रिएट्स अदर थिंग्स ऑल्सो। अब वो अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, हम तो बता सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड बिलीव पीपल शुड लर्न फ्रॉम हिम कि सिर्फ डेंटिस्ट्री के साथ साथ इंसान और भी चीजें क्रिएटिव, जो भी उसको अच्छा लगता है वो कर सकता है। हमें स्पीकिंग अच्छी लगती है, उनको कुछ एप्स बनाने पसंद है, किसी को मेम्स बनाने पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, तो पीपल कैन डू मल्टीपल थिंग्स विद डेंटिस्ट्री ऑल्सो। ये हमारी सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस है। जॉब वाला नहीं कर सकता। आज ही मेरा भाई मुझे बोल रहा था कि यार जॉब की वजह से ना मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता, मेरा वो टाइम ही नहीं है। बट हमारा पास सबसे बड़ी चीज यही है कि जब पेशेंट है, जब पेशेंट है, और जब पेशेंट नहीं है, तो वी कैन डू थिंग्स जो हमें पसंद है। एंड वो भी एग्जैक्टली। स्टूडेंट रहे हैं, और स्टूडेंट के टाइम पे आई बिलीव उन्होंने ये बनाई थी डेंटल जोक्स इंडिया। तो इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव। दूसरा, स्कोप की बात, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज सुनी थी किसी पर्सन से जो बहुत बेटर था मुझसे लाइफ में। उन्होंने मुझे यही बोला था कि स्कोप इंडिविजुअल्स का होता है, प्रोफेशन का नहीं होता। एक ही प्रोफेशन में अगर एक प्रोफेशन का ही स्कोप होता तो सब लोग वही प्रोफेशन पकड़ते हैं जिसका स्कोप अच्छा है, यू नो। एक ही प्रोफेशन में अलग अलग स्कोप हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। जो आईआईटीएन निकाल गया, जो आईएम निकाल गया, उस इंडिविजुअल ने स्कोप बढ़ा लिया। जिसने इंजीनियरिंग करके, ऐसे भी लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जो 10-15 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं, राइट। यही सेम बीडीएस के साथ भी है, राइट। तो और एमडीएस के साथ भी है इनफैक्ट। तो इट्स ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल। और ऐसा नहीं है कि आईआईटी आईएम जैसे उन्होंने निकाला है तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो निकले हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, राइट। ऐसे ही बीडीएस में भी ऐसा नहीं जो केजीएमसी से निकला है वही अच्छा कर रहा है या वो अच्छा नहीं कर रहा। बोथ वेज, प्राइवेट और गवर्नमेंट, दोनों के ही बच्चे अच्छा कर सकते हैं जो अपना स्कोप समझते हो कि मैं स्किल्ड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ, मैं इम्प्लांट डाल सकता हूँ, मैं रूट कनाल कर सकता हूँ, मैं क्लिनिक चला सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, वट एवर दे वॉन्ट टू विश टू डू। डॉक्टर साहब, आप बोले, हम तो बोलते ही रहते हैं दोनों। आप आप बताएं थोड़ा बताइए डेंटल जॉब्स डॉक्टर इंडिया के शर्मा, बारे में आप और बताइए कि अपना एक्सपीरियंस। आप डेंटल जोक्स के पेज को फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ड्रीम है, डेंटल जोक्स को किस तरीके से आगे बढ़ाना है? और यस। सेकंड क्वेश्चन मैं अभी कर लेता हूं ताकि आप बोले तो हम डिस्टर्ब नहीं करें आपको, कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये स्टूडेंट्स को किस तरीके से फ्यूचर में हेल्प कर सकता है? क्योंकि आप बहुत अच्छा पेज चलाते हैं, बहुत सारी ऑडियंस है जो आपको लुक अपॉन करती है। सो व्हाट डू यू हैव टू से? सर मैं बताना चाहूंगा, मेरा स्टार्टिंग में जब पेज स्टार्ट किया था उसका मोटिव तो ये था कि जितने भी डेंटिस्ट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आए एंड कुछ भी डिफिकल्टीज हो तो उसको सॉल्व करी जाए। एंड किसी भी पूरे इंडिया में कहीं भी कोई से भी एरिया में, कोई से भी स्टेट में, कोई भी डेंटिस्ट को कोई भी दिक्कत होगी वो मुझसे कांटेक्ट करता है एंड उसकी हेल्प जरूर होती है। गुड। एंड जितने भी अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे जो नए नए एडमिशन्स होते हैं उनको बहुत डिफिकल्टीज आती है, उनको बुक्स की डिफिकल्टीज होती हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो सब कुछ मैंने जो एप्लीकेशन बनाई थी उसमें प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। एंड वेरी वीडियोस, गुड। कोविड के बाद से तो जो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑफलाइंस में क्या होता है कि या तो फैकल्टी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे जो स्कूल टाइम में अच्छे पढ़ते थे एंड कॉलेज में आके उनको चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही। तो उसी को देखते हुए पेज स्टार्ट किया था कोविड से पहले। एंड इसको मैं आगे तक ले जाना चाहूंगा, जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, उनको आगे चलकर डिफिकल्टीज नहीं आए। जैसा कि आप मोटिवेट कर रहे हो ऑलरेडी, तो ये हो चुका है, मतलब जैसे अब जो आएंगे वो जैसे आपके वीडियोस देखेंगे तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव माइंड में उनका रहेगा कि मतलब हाँ, ये डिफिकल्टीज आती है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाएगा आने वाला टाइम में कि किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऐप वेरी का गुड। नाम बता दीजिए डॉक्टर साहब, ताकि लोगों को पता रहे, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन भी जाएगा। ऐप का नाम बता दीजिए और कहाँ अवेलेबल है वो बता दीजिए प्लीज। या जो भी एप्लीकेशन अभी ऐप से रिलेटेड या फिर आपको जो भी डिटेल्स कहनी हो, मैं चाहता हूं, बिकॉज ये हम आप तो जानते ही होंगे कि हम लोग इसको यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे और सारी वो जगह हम शेयर करना पसंद करते हैं। सो आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहो आप प्लीज दीजिए, हमारे ऑडियंस तक वो पहुंचना चाहिए। यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आईओएस के लिए भी वर्क चल रहा है। डेंट मेरेकल एप्लीकेशन का नाम है। एंड डेंटल मिरेकल। के बायो में भी लिंक दे रखी है उसकी, एंड किसी को भी लिंक चाहिए तो वो डीएम करके पूछ सकता है।
डेंटल एंड मिरेकल, राइट? यस सर, डेंटल मिरेकल, डेंट मेरेकल। डेंट देन मिरेकल, ओके, DENTMIRACLE। मतलब डेंटल के लिए कुछ मैजिक अलग ही, मतलब कुछ इनोवेटिव करा है। एंड आने वाले बिल्कुल टाइम सारी चीजें अपडेट्स दूंगा मैं। अभी से भी वंडरफुल। स्टार्टिंग है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा अच्छा मिला है लोगों का, क्योंकि जितने भी रिक्वायरमेंट थे सबकी पूरी होती गई है उसके अंदर। अरे तो वाह, मैं वेरी नाइस। उसको आगे तक लेके जाऊं। एंड पेज तो ऑलरेडी है ही सही मोटिवेशन के लिए। बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, डेली इतने वंडरफुल। डीएम हैं कि उनको रिप्लाई करना भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो जिनको प्रोग्राम नहीं मिलता उनके लिए सॉरी। बाकी तो सारा मोटिवेट हो ही रहे हैं आपसे एंड मेड से। वंडरफुल, 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 वंडरफुल। ग्रेट। चलिए, बहुत सो बढ़िया। सो आई थिंक कि मैं आपके पेज के बारे में ये एक फ्रेज कहूँ कि भाई माइंड कैसा भी रहे, प्रैक्टिस में पेशेंट कैसा भी आया हो, इंस्टाग्राम चालू किया और डेंटल जोक्स नहीं दिखा या दो चार जोक्स जाके नहीं देखे, तब तक रिफ्रेशमेंट नहीं होता। तो थैंक यू सो मच माय डियर राइट, डॉक्टर शर्मा बिल्कुल। जी। एंड हम विश करते हैं बेस्ट विशेस फ्यूचर के लिए, आपके पेज के लिए। मैं डॉक्टर सागर, हम भी अपने तरीके से जहां भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे आप बताइए, विल बी बिल्कुल। मोर देन हैप्पी कि हम जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके हम जरूर करेंगे। जहां बात डेंटिस्ट्री की आती है, आई थिंक हम तीनों का मिशन सेम है, यस कि सर। डेंटिस्ट्री को ऊपर लेके जाना है एंड कुछ ऐसा करना है जो मिरेकल से कम नहीं हो। डॉक्टर शर्मा जी ने तो ऑलरेडी किया है, हम भी अपना कंट्रीब्यूशन देते रह रहे हैं एंड दैट्स हाउ वी ग्रो। डॉक्टर सागर क्या बिल्कुल, कहना है आप? बिल्कुल, लिंक आप जरूर शेयर कीजिएगा हमसे। हम स्टोरीज पे लगाएंगे और चाहेंगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। और हो सका तो साथ में मिलकर कोई रील बनाएंगे या कुछ भी ऐसा कोशिश करेंगे कि वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि इससे अच्छा इनिशिएटिव कुछ नहीं हो सकता जो आपने क्रिएट किया। वंडरफुल जॉब। तो ऐसा सर करते हैं कि साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, मिलके काम करते हैं और इसको आगे लेके जाते हैं, बिलीव। सर एक बात कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि हम अकेले चलें, बट आज के टाइम हम्म। पे को साथ लेके चलना ही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैं तो, आई एम सॉरी बट मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, बट मैं बड़ा इसको पढ़ता हूँ तो सारे एग्जांपल उससे रिलेट कर देता हूँ कि इंडिया इस टाइम पे सबको साथ ही लेके चल रहा है। ऐसे नहीं यस। सोच रहा है कि इस कंट्री के हेल्प नहीं करनी है, अफगानिस्तान हो चाहे तालिबान तक को हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि सबको साथ लेके सबका सपोर्ट मिलेगा तो मैं सिक्योरिटी काउंसिल में शायद एक परमानेंट मेंबर बन जाऊं, हम चाइना को compete कर पाए, हम यूएस के लेवल पे पहुंच पाए। तो और जो कंट्रीज ये सोच रहे थे कि सिर्फ लिमिटेड रहे, नाम तो क्या ही लूं, पाकिस्तान ही सोच रहा था कि मैं सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज तक रहूं और आज इस्लामिक कंट्रीज उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो लिमिट अपने आप को करना कि सिर्फ कॉलेज फ्रेंड्स तक या यहीं तक या स्कूल फ्रेंड्स तक रहें, वो थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एक्सपैंड कीजिए खुद को। आज हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, डॉक्टर रवि के साथ हैं, डॉक्टर हिरम के साथ हैं, ऐसे ही हमारी टीम बनती जा रही है, फैमिली बढ़ती जा रही है। हम सब एक साथ एक जगह प्लेटफॉर्म पे जरूर आएंगे एक दिन, और आएंगे तो उस दिन लाइव आप लोगों से मिलेंगे। एक बार ये कोविड का थोड़ा एरा दूर हो जाए, ये जो प्रेडिक्शन हुई है कि जून में वापस हो सकता है, उससे हम बाहर आ जाएं, और उसके बाद डेफिनेटली हम भी प्लान करेंगे कि हम सब एक जगह पे खड़े होके आपके साथ बात कर पाए। आई बिलीव ये सबसे अच्छा होगा हमारे लिए। यस सर, ये भी बहुत इनोवेटिव आइडिया है। सर बिल्कुल, आज के टाइम, बिल्कुल, ये सोच रखा है हमने, आप मान के चलिए कि सोच रखा है। डॉक्टर रवि और मैंने सोच रखा है और आपसे आज शेयर कर रहे हैं और लोगों से भी कर रहे हैं। ये हमें करना ही है, सब लोगों से मिलना ही है, पर्सनल एक एनर्जी फील करनी है एक दूसरे की। क्योंकि हर एक बहुत फील्ड में, हर एक हम्म। फील्ड में, चाहे आप इंजीनियरिंग देख लो, चाहे आप हर एक फील्ड में मूवी बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, हर एक चीजों पे हम्म। व्हाई नॉट डेंटिस्ट्री, व्हाई नॉट डेंटिस्ट्री? यस। क्यों हमें वेट यस। करना है कि कोई ये इनिशिएटिव लेगा? यार हम किसी से कम नहीं है, हम वी डेंटिस्ट आर। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे जोक्स नहीं है या हम मीम्स अच्छे नहीं बनाते या हमारी लाइफ अच्छी नहीं हम्म। होती, या हम अच्छे लोग होते नहीं, हम इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, हम मजेदार लोग होते हैं। और अगर हम बड़ी स्क्रीन से नहीं तो हम इंस्टाग्राम से ही चालू करेंगे एंड दैट्स हाउ विल बिल्कुल, ग्रो। तो आई थिंक बिल्कुल। ये इनिशिएटिव और ये एम मन में लेके चलते रहना है एंड हम्म। अपने अपने काम पे लगे रहना है। आई एम श्योर कि जो भी हम इंडिविजुअल लेवल पे और साथ में हम ये काम कर रहे हैं, अ, अभी उसका रिजल्ट कितना है कितना नहीं पता नहीं, बट डाउन द लाइन शायद जब 10 साल 15 साल और 20 साल बीत जाएंगे ना, तो शायद लोग हमारे कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करेंगे। आई थिंक ये तब असर दिखलाना स्टार्ट होगा। नहीं, मुझे तो रिसेंट लगता है उससे बहुत पहले हो जाएगा। परसिस्टेंटली बस हम एक दूसरे से कनेक्शन में रहें,
बिल्कुल कनेक्शन छूटे ना, और ऐसा ना हो कि बीच में हमने कोई प्लान किया और वो बहुत लंबे अरसे तक ना हो पाए, और जल्दी जल्दी चीजों को करते रहे, प्लान बहुत ज्यादा करते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर रवि और मैंने इस चीज को प्लान नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने ये सोचा कि यार हम आते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे एडिट करते हैं, सब छोड़ो, इंस्टाग्राम पे सीधा लाइव आते हैं और बात करते हैं, इसीलिए आज आपसे बात कर रहे हैं हम। तो जो चीज करनी है बस स्टेप लो, फेल हो, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। फेल हो गए तो समझ में आएगा हमें 10 चीजें, रॉ एंड रियल के 10 एपिसोड में 10 लेसन से ज्यादा हमें मिले। हर एपिसोड में हमें लगा कि अब ये अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छा, और अब इन 10 एपिसोड का सारा मिला के सेकंड सीजन आएगा तो उससे ही बेटर होगा। तो डॉक्टर साहब ये समझ सकते हैं, अपनी ऐप को जनरेट करने में उनको भी फेलियर्स देखे होंगे उन्होंने। तो करते हैं डॉक्टर साहब, एक साथ मिलते हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, आप रीड करते रहिएगा, क्योंकि शायद ज्वाइनिंग के और भी आपके पास रिक्वेस्ट आए हों। यस डेफिनेटली। तो शर्मा जी थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। कीप अप द गुड वर्क। आपके पेज को तो हम बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। सो कैरी ऑन द गुड वर्क। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू। साहब। ओके जी डॉक्टर साहब, बाय बाय। तो डॉक्टर साहब कमेंट देख लीजिए आप। यस आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि Yes. अ, इनके जोक्स अगर हमने इनके पेज को अगर हमने दिन में नहीं देखा तो ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम अधूरा है। सो बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर दीप्ति मेहरा जी को हम इनवाइट करते हैं। बिल्कुल। लेट्स सी उनका क्या बोलना है, उनका क्या मानना है, एंड ये एपिसोड कैसा रहा। शी इज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन। हेलो, हाय, यस, गुड इवनिंग। Hello, how are you? Happy Dentist Day. हैप्पी सेम टू यू डेंटिस्ट डे डॉक्टर टू साहब, यू एज सेम टू वेल। यू। मेरे घर गेस्ट आए हुए थे एंड आई वाज वेटिंग कि थोड़ा सा रूम खाली मिले तो मैं बात करूं। अरे हाउ थैंक यू सो मच। आई जस्ट केम फ्रॉम क्लिनिक। मैं चेंज करने भी नहीं गई, मैंने कहा मिस हो जाएगा मेरा, मैंने कहा पहले देख लेते हैं पूरा एपिसोड फिर जाएंगे चेंज करने। हाउ अरे वाज वाह, योर हाउ डे नाइस। गाइस? डे पहले तो वाज मुझे आपसे ये एब्सोल्युटली जानना है फाइन। कि आपके, मैं पोस्ट देख रहा हूँ, आप मीडिया पे आ रहे हैं, मीडिया पे आते कैसे हैं? मुझे यहाँ पहुंचना है, मेरे यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं, रियली सॉरी, बट मेरी बात सुन के, बट ये मीडिया पे आते कैसे हैं? आपको मैं बहुत सारी ऐसी जगह देख रहा हूँ जहाँ आप मीडिया पे पहुंच रहे हैं। इट वॉज वंडरफुल सीइंग यू लाइक दिस, और इस ग्रोथ से बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगता है कि और डेंटिस्ट को भी पहुंचना चाहिए, और पहुंचने के बाद अब डेंटिस्ट की क्या प्रॉब्लम्स है उनकी वॉइस रखनी चाहिए। तो ऐसे लोग पहुंचेंगे तो इट वुड बी वंडरफुल। थैंक यू सो मच। एज यू से नेटवर्किंग, अभी आपने बहुत वंडरफुल। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला जो मैं बहुत टाइम से सोचती थी, बट आपने उसको वर्ड्स दे दिए बस, कि सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक ही सिर्फ कॉलेज फ्रेंड से ही कांटेक्ट में रहो, या आप अपने डेंटिस्ट वाले लोगों से ही कांटेक्ट में रहो। मेरा कॉलेज लखनऊ में था, जब मैं दिल्ली वापस आई मैंने इंटर्नशिप दिल्ली के आसपास ही करी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही सेटल होना था। तो उस टाइम मैंने ये चीज बहुत माइंड में रखी कि मुझे बात सबसे करनी है, मुझे सोशलाइज सबसे करना है। राइट। बिकॉज मे बी मैं अपने फील्ड में बहुत अच्छी हूँ, बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि जिसके अंदर मेरे को नहीं पता कि कैसे क्या वर्क करता है। तो ऐसे ही राइट। कभी किसी का कांटेक्ट, किसी का कांटेक्ट, किसी का कांटेक्ट, ऐसे करते 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 आई मेट फ्यू पीपल। बहुत लोगों से मैं एक क्या कहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस थी मेरी, वहां पे दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कि आपको लेक्चर देना होगा, एंड आई वाज लाइक, क्या आई वाज वेरी यंग कि मैं लेक्चर दूं। और देन आई केम टू नो कि मेरे कॉलेज के ही कुछ प्रोफेसर्स पे कर आए हैं वो लेक्चर अटेंड करने, अरे वाह। एंड दे वाओ। आस्क्ड मी कि आई विल पे यू एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट मोमेंट में जब सब कुछ कंप्लीट हो गया कि मैम आपको एक्सपीरियंस मिल गया, पेमेंट नहीं होगी, हम्म। आई वॉज सो डिसहार्टन कि यार इट्स नॉट अबाउट पेमेंट, पेमेंट नहीं होगी कोई इशू नहीं है, बट आप मुझे पहले बता देते तो मैं हम्म। थोड़ा माइंड सेट वैसे कर लेती। मैं 5 दिन अपने, इट वाज लाइक 5 days लंबा कॉन्फ्रेंस था, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी और समथिंग, कि मैं अपना क्लिनिक बंद कर आई थी। एंड क्लिनिक बहुत इनिशियल स्टेज पे था तब मेरे। हम्म। बैक में जैसे आपने बताया था ना कि आपका स्टाफ होना चाहिए, उस टाइम हिंदू मुस्लिम वाला बहुत चल रहा था, एंड माय जो डॉक्टर मेरे यहाँ पे थे ही वाज मुस्लिम, उन्हें अपना घर जाना पड़ा था। तो 5 दिन मेरा क्लिनिक बंद रहा एंड आई वाज देयर। तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट गया एंड कुछ भी मुझे गेन नहीं हुआ, कि कुछ हम्म। भी नहीं हुआ। एनी हाउ वहां पे देयर वाज सम मिनिस्टर वाज देयर, एंड मुझे वाह। क्योंकि पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है तो मुझे पता नहीं था कि वो मिनिस्टर है।
तो मेरी उनसे बात हुई एंड मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बात करी एंड ही वाज लाइक शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। द कॉन्फिडेंट का रीजन कहीं कहीं इग्नोरेंस अच्छी रहती है, तो मुझे सही पता ही बात नहीं है, था कि वो इतने बड़े लेवल पे है या कुछ है। सही तब बात है। उन्होंने बताया कि कुछ हेल्थ सेक्टर में ऐसा आ रहा है कि जहां आपको जाके चेक करना है, रीचेक करना है एंड वी नीड समवन जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जो थोड़ा हम्म, बोल्ड हो। हम्म, तो कह रहे कि आपका अगर आप बोलो तो नाम दे दे, आपको मतलब मंथ में एक बार जाना होगा एंड यू जस्ट हैव टू हम्म, चेक इट। तो मैंने कहा ठीक है सर, दे दीजिए नाम, कोई मंथ में एक बार तो आई कैन गो देयर। वहां गए तो हम्म, वहां से कोई और कांटेक्ट मिला, वहां से कोई और कांटेक्ट मिला एंड एग्जैक्टली डॉक्टर सागर, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई प्लान नहीं था मीडिया में आने का। अभी जहां मैं गई मुझे पता भी नहीं था वहां मीडिया है, बट मुझे हम्म, क्या होता है जहां मुझे थोड़ी भीड़ दिखती है ना, मैं कोशिश करती हूँ डेंटिस्ट्री के बारे में बताऊं। मेरा सही ये है। रहता है कि लोगों को पता नहीं है कि ओरल हेल्थ आपके टोटल ओवरऑल मेडिकल हेल्थ को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो वेन एवर आई बिल्कुल। सी पीपल कि जहां पे मुझे 50-100 लोग दिख गए, आई टेक द माइक एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर आपकी बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन है तो जस्ट थिंक कि वो आया कहाँ से। अनटिल अनलेस कोई कट्स नहीं है, वुंड्स नहीं है, तो वो ओरल तरीके से ही आया है आपको। तो हम्म, चाहे हम्म, वो एल्जाइमर डिजीज में अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि ओरल पैथोजेंस मिले हैं। हार्ट हम्म, अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। 50% ऑफ हम्म, द हार्ट अटैक के अंदर हम पढ़ते हैं हम कि डेंटल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है आपका। राइट। आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है, डायबिटीज एंड गम डिजीजेस तो है ही बाइलेटरल। तो लोगों हम्म, को ये पता ही नहीं है कि ओरल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा 90% ऑफ द मेडिकल डिजीज उनका ओरल मैनिफेस्टेशन हो जाता है ना, वी कैन जज हम्म, कि क्या कैसे होना है। तो रादर देन कंप्लेनिंग की डेंटल अवेयरनेस नहीं है, करेगा कौन, हम ही हैं उसके डेंटिस्ट, हमें ही करनी है। तो एग्जैक्टली। आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू कि सबके सामने आप बोलो, आप बताइए, थोड़ा बताइए। एनी हाउ जब मैंने बोला तो देयर वर पीपल, वहां से मुझे बहुत रेफरल्स भी आए, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पे, मुझे पता भी नहीं था कि लाइक देयर आर पीपल हु आर एट लाइक दिस लेवल। पेशेंट्स भी बहुत सारे लोग बने एंड मीडिया में भी बात रखने का बोले। होपफुली बहुत जल्दी आज तक पे आने का मौका मिल सकता है, बात अरे चल रही वाह। है, पर आई कांट से। अगर मिलेगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट डेंटिस्ट्री ओनली, दिल से बिल्कुल, डेंटिस्ट। बिल्कुल, हाँ भाई। कि वंडरफुल। डेंटिस्ट मेरे तो को यही है कि अगर कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं ऐसे जाने का मौका मिलता है, तो एटलीस्ट लोगों को बता पाऊं डेंटिस्ट की क्या प्रॉब्लम है और अवेयरनेस की कहाँ कमी है। हम्म, बाकी तो आप दोनों को देख के सीख ही रहे हैं। अरे वाह, हाउ नाइस। यू आर सो मॉडेस्ट एंड आई मस्ट रियली से कि आप रियली एनकरेज कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे फीमेल डेंटिस्ट हैं जो आपको देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं एंड वी आर सो हम्म, हैप्पी टू बी इन टच विथ यू। यू नो, इसी तरीके से एनर्जी जो है हमें एक दूसरे को देते रहनी चाहिए। डेंटिस्ट को हम्म, अपलिफ्ट करना चाहिए। हर किसी को यही मान के चलना चाहिए, हर एक किसी को, कि भाई हमने डेगा लेके रखा है डेंटिस्ट को आगे लेके जाने का, नहीं तो बिल्कुल डेंटिस्ट से आगे बिल्कुल नहीं जाने का। राइट, सो बिल्कुल। राइट। नाइस, एंड सो नाइस। बिल्कुल। रवि सर, इवन आपके सारे पोस्ट मैंने एक दिन, मतलब मैंने पूरा दिन निकाला, सर की पूरी मैंने आईडी देखी, एक एक पोस्ट पढ़ा। मेरे कितने सारे व्हाट्सएप स्टेटस होते हैं जो आपके पोस्ट होते हैं। अरे वाह, हाउ नाइस, थैंक यू। वाओ, क्योंकि दैट इज वंडरफुल। इतना इनकरेजिंग होता है। और स्पेशली कुछ चीजें मुझे आपसे बहुत सीखने में मिली कि कभी डरो मत अगर कोई पेशेंट जा रहा है। यस। हम्म, इवन यू हैव द राइट टू से नो टू अ पेशेंट, जो मैं यस, बहुत डरती थी, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे लगता था कि रुक जाए, आफ्टर दैट थोड़ा सा सिक्योरिटी आई कि सही बोल रहे हैं कि वो। तो हम्म, बहुत सारी चीजें ऐसी है। डॉक्टर सागर को तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। और एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, कभी कॉन्फ्रेंस में, कभी एक्सपो में, कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, लाइक्स करते हैं एक दूसरे की पोस्ट, बट जब आप जेन्युइनली मिलते हैं तब आप वो एनर्जी नहीं एक्सचेंज कर पाते हो। तब यस। वो राइट। नहीं हो पाता कि यार, मतलब ये तो मुझे बहुत अलग लग रहे थे। बट डॉक्टर सागर एक ऐसे इंसान थे, शायद मैं उस टाइम पहचान नहीं पाई एंड ही केम कि शायद हम फेसबुक पे कनेक्टेड है मैम। यस, एंड उसके यस। बाद मेरी बात हुई, मुझे लगा ही नहीं मैंने नहीं जानती हूँ या वो मेरी फर्स्ट मीटिंग है। तो वो जो अरे वाह। राइट। इनिशिएटिव आपने लिया था ना सर, मैं बहुत, उसके बाद मैं वो इनिशिएटिव ले रही हूँ। मुझे कोई भी मिलता है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ हम कनेक्टेड हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे देखते ही लग गया था कि मैम को जानता हूँ मैं, और शायद मेट्स की बात है, मौलाना आजाद की बात है, वहां पे शायद यस यस यस, एक लेक्चर मौलाना था। आजाद। हाँ राइट, जी तो हाँ जी। वहां पे और भी ऐसे लोग थे
जिनको मैं जानता था और जो पता नहीं क्यों मेरी तरफ नहीं आ रहे थे, या तो मैं बहुत हॉरिबल लग रहा था, जो भी रीजन था। तो बट मैंने सोचा कि जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ एटलीस्ट मैं जाके बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज मैंने क्रिएट करने में अपने अंदर, क्यों आई वाज ए वेरी शाय स्टूडेंट, बहुत टाइम लगाया और मैं इसको वापस खोना नहीं चाहता। ये चीज कि मैं सामने से जाके पूछ सकूं सामने, और मुझे पता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी, जैसे आप बता रहे हैं ना कि आप एक ऐसी प्लेस पे चले गए जहां आपको पता नहीं था कि कौन सा मिनिस्टर कितना बड़ा बैठा हुआ है, बट आपको फायदा एग्जैक्टली मिला। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं गुड़गांव में एक ऐसे इवेंट में पहुंच गया जहां आगम भटनागर सर भी लेक्चर दे रहे थे, जहां बड़े बड़े लोग आए हुए थे, और मेरे पाँव कांप रहे थे वहां पे खड़े होने पे। बट मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े गुड़गांव के डेंटिस्ट वहां पे हैं। बट मैंने जो बोलना था बोल दिया। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि आपको बस कर देना होता है, उसके बाद देखा जाएगा जो होता है। और जैसे आपने बताया ना, ये एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से लोग सुन लें कि एक पीपीपी नाम की चीज गवर्नमेंट चलाती है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, शायद ये गलत भी हो सकती है इसकी फुल फॉर्म, बट पीपीपी करके डालेंगे तो आएगा। अब गवर्नमेंट में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने सारी पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दी है, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो उन्होंने ये सोच रखा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी सोशल मीडिया पे ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, उनको वो हेल्प, उनकी हेल्प लेना चाह रहे हैं, पे करके, उनको क्रेडेंशियल्स देके, उनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी देके कि आपने काम कर रहे हो हमारे साथ, और उनकी हेल्प से वो जो भी चीज की अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं फैलाना चाह रहे हैं। राइट, अभी शायद गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को पता ही नहीं है कि डेंटल अवेयरनेस की भी जरूरत है फैलाने की। और इसी वजह से नितेश राजपूत जैसे लोग जो वीडियोस बनाते हैं, जब वो पूछते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं या मैं हेल्थ केयर सिस्टम पे बनाने वाला हूं, मैं जरूर कमेंट करता हूं। अगर उसी कमेंट को चार पांच लोग कॉपी भी कर देंगे ना, वो देखेगा कि यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि डेंटिस्ट्री पे बनाओ, तो पीपल विल स्पीक अबाउट इट। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मीडिया का, मैंने देखा ना डॉक्टर साहब को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने जरूर वो बात बोली होगी। ये बात मुझे विश्वास था कि और या बोलेंगी इन फ्यूचर, राइट। तो द ये बड़ा अच्छा मोमेंट लगा मैं मुझे। आपको बता रही हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है तो मेरा पहला मोटिव ये रहता है कि डेंटिस्ट्री के बारे में बताओ लोगों को, बिकॉज बिल्कुल। उनकी भी गलती नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मतलब नहीं। शायद आज से 10 साल पहले हमें भी नहीं पता होगा कि अगर 2 बार ब्रश करना है तो क्यों करना है, फ्लॉस करना है तो हम्म। क्यों करना है। बिल्कुल। हमें वही चीजें, हमें बचपन से क्यों पता है चोरी करना बुरा है। बचपन से बता रहे हैं हम्म। ना, चोरी करना बुरा है, चोरी करना बुरा है, चोरी करना बुरा है। तो बिल्कुल। एग्जैक्टली, एंड वी कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन गवर्नमेंट और पीपल कि यार ये नहीं पता, ऐसे क्यों है। हम ही तो है सिखाने वाले। अपने से बिल्कुल। शुरुआत करो। एंड ट्रूली मेरे को ऐसा लगता है, आपकी जो एनर्जी होती है ना वो बोलती है। मैं अपने माइंड में हम्म। अगर कुछ कुछ भी गोल, मतलब मैं ऐसे मजाक कर रही थी, न्यू ईयर शुरू हुआ, इस मैंने न्यू ईयर पे ऐसे बोला, मैंने कहा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैंने कहा बस टीवी पे आना रह गया है। एंड आई जस्ट हम्म। सेड दिस थिंग, मैंने ऐसे मजाक किया, मैंने कहा पापा फोटोज आई थी मेरी पहले, बट ऐसा कभी नहीं आया कि कुछ ऐसे। मैंने कहा बस ये रह गया, मैंने कहा इस साल ये हो जाए ना, मैंने कहा फिर ये हो जाएगा, चलो नेक्स्ट। एंड एनी हाउ वो मैनिफेस्ट हो गया। तो मुझे बहुत लगता है कि जो हम सोचते हैं, जो गोल्स हम अपने आप को देते हैं, वो होता ही है। लॉ ऑफ बहुत बहुत अट्रैक्शन। देखा है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत देखा है। मैं बस ये छोटी सी बात बोल के एंड करूंगा, फिर डॉक्टर रवि का मैं चाहता हूँ कि हम व्यू लें। कि मैंने बहुत देखा है कि मैंने अपने मुंह से गलती से भी जो बोल दिया ना मजाक में भी, वो हो जाता है, क्योंकि वो कमिटमेंट, वो सीरियसनेस आपके अंदर हो, आपके मन में बहुत इच्छा हो उस चीज की, तो वो हो जाता है। बचपन में होता था ना कि पिकनिक जाना है, तो वो फिर वैसे ही पिकनिक बनता था, चाहे वो बिल्कुल। दिल्ली मुंबई का, मुझे पता नहीं कहाँ पिकनिक ले जाते हैं स्कूल में, बट दिल्ली में तो बचपन में 90s किड्स बस चिल्ड्रंस पार्क या इंडिया गेट या बिल्कुल। या फन एंड फूड विलेज या आपको घर ही गए। राइट, तो माइंड में जैसा फन होता था वही फन वहां पे मिलता था। सिमिलरली जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स और डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैबिट बनाए ये बात बोलने की अपने हर पेशेंट को, कि आपका ओरल हेल्थ से रिलेटेड बाकी चीजें भी हैं। हैबिट बनाए कि प्रेग्नेंट पेशेंट आ रही है तो उनको बताएं कि गायनेकोलॉजिस्ट को आपको हमारे पास भेजना चाहिए, क्योंकि आपके गम प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये हैबिट नहीं है हमारे अंदर, हैबिट सिर्फ इतनी है कि ट्रीटमेंट बताओ और पैसा कितना सोच दिमाग में रखो और पैसा ले लो। ये भी हैबिट बनाए कि ये चीज बोलें अपने रेगुलरली मुंह से, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब आपका व्यू चाह रहा हूँ। मैं तो डॉक्टर मेरा को ये कहना चाहूंगा कि मुझे इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा, लीडरशिप क्वालिटीज जो मैम के अंदर है वो बहुत ही फ्लॉलेस है। आई थिंक फीमेल डेंटिस्ट, ऐसा बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे फीमेल डेंटिस्ट हैं जो बार बार सोचती हैं कि हम हम्म। बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है चीजें करने में, और हमें डर लगता है बीइंग अ फीमेल एज ए डेंटिस्ट प्रैक्टिस करने में।
ठीक है, मैम का रिक्वेस्ट अगर दोबारा आता है तो मेरे हम ख्याल उनको से ज्वाइन करा लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शायद शायद उनका नेटवर्क का इशू था। हाँ, तो डॉक्टर सीरी का रिक्वेस्ट है क्या आपके पास इस टाइम पे? शायद नहीं आए, है हो सकता है, फिलहाल। कोई बात नहीं। डॉक्टर सीरी हमें सुन रही है तो वो भी ज्वाइन करना चाह रही थी, हो सकता है वो भी करें। आप यस, बताइए यस, डॉक्टर, आप कुछ कह रहे यस, यस। मैम का फोन स्विच ऑफ हो गया। एनीवेज, हम वेट करेंगे। थे। हम तब तक अपनी बात भी रख लेते हैं, एंड हम तब तक कोई और गेस्ट भी आ जाए। बट मैं मैम के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एज आई वाज सेइंग कि एनर्जी उनकी फ्लॉलेस है। उन्होंने ये मान के चल रहे हैं कि डेंटिस्ट्री, हम सब जब कोई चीज शिद्दत से चाहने लगते हैं, जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, तो सारी बिल्कुल कायनात बिल्कुल परफेक्ट डायलॉग है वो मूवी का। यस, यस। और उस चीज में पावर है। आप देखेंगे वो और चीज में बिल्कुल पावर है। बिल्कुल और पावर है। मैंने ऐसे देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे ऐसे डेंटिस्ट ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि हमने डेंटिस्ट्री के अलावा भी बाकी ठेका लेके रखा है। जैसे डॉक्टर डॉक्टर दीप्ति, वो हम्म। कहीं भी जाती है तो वो कोई मौका नहीं छोड़ती कि वो डेंटिस्ट्री के बारे में बात करे ही करे। हमें ये चीज इंश्योर कर लेना चाहिए कि यस, हमें भी जहां भी मौका मिले, लाइक आई इंश्योर, अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर किसी को पता चलता है डेंटिस्ट्री के बारे में और वो नहीं भी पूछता, तो मैं उनको पूछता हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, क्या आप मुझसे कुछ जानना चाहेंगे, या आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, एक्सेप्ट कंसल्टेशन के, हम कंसल्टेशन वहां पे नहीं कर सकते, सही बट बात है। तो आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। आप हम्म। चार और लोग उस चीज को सुनते रहते हैं, उनको नॉलेज जाती है। और अगर आप गॉड को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, आप कहीं पे कुछ दे रहे हो, उसका फल, आप फल की तो इच्छा रख के वो चीज नहीं कर रहे हो, बट अगर आप ये चीज कोई अच्छाई कर रहे हो और वो बोलते हैं ना कि वो यूनिवर्स में जा रही है, तो यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपको वो चीज जरूर देते हैं। तो मैं भी बिल्कुल। बिल्कुल मैम की तरह जहां भी मौका मिलता है डेंटिस्ट्री के बारे में और डेंटिस्ट के बारे में पीछे नहीं हटता कि ये दो तीन चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। तो आई थिंक अभी हमें लोगों को ज्वाइन क्या कराना बोल रहे चाहिए। हैं? सो ठीक है। सो अभी हम एक बहुत ही यंग और डायनेमिक गेस्ट है जो अब हमें ज्वाइन होने वाले हैं। उनका नाम लेने के पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ दे दूं कि अभी आप जैसे ही वो स्क्रीन शेयर करेंगे, आप सबको पता चल जाएगा वो कौन है। शी इज सो यंग, सो डायनेमिक, एंड बहुत अच्छा गाना गाती हैं वो। एंड आई हैव सीन हर डूइंग फ्लॉलेस इम्प्लांट केसेस एट सच अ यंग एज। जहां पे हम बात कर रहे हैं कि बीइंग अ फीमेल डेंटिस्ट, आप काम करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आप खोल लेते हो। बीइंग अ फीमेल डेंटिस्ट, आप कहीं ना कहीं स्केप्टिकल हो जाते हो कि पेशेंट हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। वहां पे शी डूइंग फ्लॉलेस इम्प्लांट्स, फ्लॉलेस सर्जरीज is really commendable and appreciable. So let us welcome our next guest, and you all will come to know who is she. डॉक्टर सागर के बात तो कोई बोल ही नहीं सकता ना। चेहरे पे बड़ी प्यारी सी मुस्कान हम देख सकते हैं। हाय, Hello, वेलकम। hello, hello. यस, वी नमस्कार। कैन हियर यू। वेलकम डॉक्टर श्री, स्वागत है Namaskar. आपका। Happy Dentist Day to you and to all the थैंक dentists यू, watching. थैंक यू सो मच। सो मैं आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह रहा था, तो डॉक्टर सागर के चेहरे पे मैं बहुत मुस्कान सारी बढ़ अच्छी गई। प्यारी सी मुस्कान देख रहा था। So we are all proud of you and proud of Dr. Thank you Sagar so much. Thank कि you so much for giving me this opportunity to share the screens with you. मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. गुड, ग्रेट। सो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये जहाँ पे हमने देखा है कि फीमेल डेंटिस्ट दे आर ऑलवेज स्कैर्ड, ऑलवेज स्केप्टिकल, नॉर्मल रूटीन डेंटिस्ट्री करने से भी वो इतना डरते हैं, और आप इतने फ्लॉलेस, इतने यंग एज में इम्प्लांट्स पे इम्प्लांट्स करते हो, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। Actually, my mother's brother is a dentist. मेरे मामा जो है वो डेंटिस्ट है, तो बचपन से जब भी मैं समर हॉलीडेज में घर आती थी मदर के घर, तब मैंने उनको डेंटिस्ट्री करते हुए देखा. इनफैक्ट उस टाइम पे वो प्रोस्टो वर्क अपने घर पे करते थे. प्रोबेबली उस टाइम पे लैब्स इतने अच्छे नहीं थे, तो उस टाइम पे यूज्ड टू डू ऑल द प्रोस्टो वर्क एट होम. तो आई यूज्ड टू सी इट एंड आई यूज्ड टू हेल्प हिम सेपरेटर लगाने में वगैरह. तो दैट्स व्हेन माय इंटरेस्ट इन डेंटिस्ट्री स्टार्टेड.
तो it never came across my mind कि as a female I cannot do dentistry, और मेरे को कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील ही नहीं हुआ. बट व्हेन आई joined dentistry, I started inclining towards surgery. मुझे surgery बहुत पसंद है. And implant is everything, you know, it's surgery and prosto and perio. So I really like doing implants. And मुझे कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं हुआ. But then when you're a dentist, and that to a female dentist, a lot of people judge you. Of course they judge you, but you have to come over it, you know. आपको आप सुन सकते हैं, but you should feel that, you know, they are just saying they don't know कि आप में क्या potential है. आपको अपने बारे में confident रहना चाहिए, and you can win the world. कई लोगों के मैं कमेंट देख रहा हूँ कि फीमेल डेंटिस्ट वर्ड मत यूज कीजिए, और ऐसा नहीं है कि फीमेल डेंटिस्ट काम नहीं कर पाती हैं, दे आर वे मोर डेडिकेटेड. हम बिल्कुल ये बात अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि दुनिया जज करती है, और हमने ये एक्सपीरियंस किया है. डॉक्टर सिरी और मैंने दोनों ने क्लिनिक में एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट्स कई बार जज करते हैं, स्पेशली अगर फीमेल हो डेंटिस्ट और यंग हो, तो वो सर्जरी और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए, इम्प्लांट्स के लिए थोड़ा सा स्केप्टिकल होते हैं कि ये करेंगी. ये हम नहीं बोल रहे हैं, दुनिया बोलती है, और हम नहीं बिलीव करते इसमें, हम इसको ओवरकम के लिए डिस्कस करते हैं. We are all proud of every dentist and every female dentist, and we are pretty sure कि you know in general अगर हम लाइफ में देखें तो जो हम मैन नहीं कर सकते, वो सारी वो जो शक्ति वाली चीज है, जो मेंटली स्ट्रांग होने वाली चीज है, वो सारी वो चीज फीमेल्स करती हैं. बहुत कम एज में वो मेंटली मैच्योर हो जाती हैं. तो हम कहीं पे जनरलाइज नहीं करना चाह रहे हैं गाइस. सिर्फ हम पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ फीमेल डेंटिस्ट के ही जो यंग डेंटिस्ट हैं, जो बडिंग डेंटिस्ट हैं, वो अपना कंसर्न हमें बताते हैं कि डेंटिस्ट कि डॉक्टर साहब ये सारी चीजें हमारे साथ होती है, और लोग हमारे साथ ये चीजें हमको इस नजरिए से देखते हैं कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है. सो हम वो जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उनको डिनोट कर रहे हैं कि यू कैन टेक एंड यू कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल लाइक डॉक्टर सिरी एंड डॉक्टर दीप्ति एंड डॉक्टर सो एंड सो. So guys, no offense to anybody. बिल्कुल बिल्कुल नहीं. मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सीरी उस बात का आंसर करें जो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, और इसलिए वो आंसर चाह रहा हूँ ताकि यंग डेंटिस्ट जो फीमेल हमें सुन रही है, मेल फीमेल जो भी सुन रहे हैं, वो इस चीज को सीखें कि ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट बहुत बड़ा हुआ है. लोगों के दिमाग में है कि बीडीएस इम्प्लांट नहीं डाल सकता, इम्प्लांट करने के लिए हमें एमडीएस करने की ही जरूरत है, यू नो, तभी एक्सपर्टीज आएगा, और या फिर हम करें तो कहाँ से करें. और क्योंकि सिरी के बारे में मुझे पता है दैट शी डिड हर इम्प्लांट थिंग्स फ्रॉम हर कॉलेज इटसेल्फ, तो बाकी स्टोरी वो बताएंगे अपनी कि उनकी इम्प्लांट जर्नी कैसे शुरू हुई, और क्यों अभी जस्ट बीडीएस करते ही इंटर्नशिप में के दौरान ही उन्होंने इम्प्लांट सीखे, और जैसे ही इंटर्नशिप खत्म हुई तुरंत उन्होंने क्लिनिक पे इम्प्लांट डालने शुरू कर दिए. मैंने जैसे हमेशा बोलता हूँ, कोर्स तब करो जब आपको पता हो कि उस कोर्स में आप जो सीख रहे हो उसकी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाएगी. सो डॉक्टर साहब, आप अपनी स्टोरी बताइए कि कैसे इम्प्लांट के बारे में सोचा, और कैसे आपके, क्योंकि हम मुझे पता है कि मैंने डॉक्टर साहब को बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट दिए जो वेटरन्स है डेंटिस्ट्री के, और उनसे हमने डिस्कशन किया कि सर एमडीएस करें क्या इम्प्लांटोलॉजी के लिए, या फिर सिर्फ इम्प्लांटोलॉजी. तो डॉक्टर साहब अपनी कन्वर्सेशन बताएंगे क्या क्या कैसे कैसे जर्नी शुरू हुई. सभी डेंटिस्ट की तरह मुझे भी एमडीएस करना था. व्हेन आई वाज इन 4th ईयर आई थॉट कि मैं भी एमडीएस करूंगी, फिर क्लिनिक खोलेंगे. बट देन जब मैं 4th ईयर में ही थी, मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज में कोर्स है, इट्स अ 1 year कोर्स, जहाँ पे आई कैन लर्न इम्प्लांट्स व्हेन आई वाज इन माय इंटर्नशिप. So when I completed my 4th year, I thought I'll join it as soon as, you know, I come into internship. मैंने join किया, and it was a wonderful experience. I had such amazing teachers, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के implant डालना सिखाया, and they taught everything. They were modules. कॉलेज का नाम बताइए डॉक्टर साहब, लोग जाना चाहेंगे वो. Yes. I'm from College of Dental Sciences, Davangere, which is in Karnataka. Cords. तो yes, course. So my whole college life was wonderful teachers. Experience was also really nice. इतने अच्छे से जब आपको सिखाई जाती है चीजें, तो आप लर्न करते हैं. इनफैक्ट हम इस एरा में है जहाँ पे इतना सारा कंटेंट है ऑन इंटरनेट, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक,
You can learn and draw from anywhere. अगर आपको लर्न करने की इच्छा हो तो you type a word and there is videos on it, everything. Of course books matter करते हैं, but when you see and hear things you learn more. ये मेरा सोचना है. So that's how I started. I did my course in implant, and then when I started working, luckily मेरे पास first year से ही implants के patients आ गए, and I started placing them. बिल्कुल. Very good to hear from you, Dr. Siri, and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and we look forward, हम बहुत सारे अच्छे केसेस देखना चाहेंगे. आई एम वेरी श्योर कि अपकमिंग टाइम पे, इनफैक्ट इंस्पायर तो आप अभी से कर रहे हैं, बट अपकमिंग टाइम पे आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी इंस्पिरेशन है, जो भी थॉट्स है, मैं ये आपको एज एन एडवाइस दूंगा कि डू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, so that you know dentists like us या जो भी डेंटिस्ट है, हमें एक दूसरे से ही इंस्पिरेशन लेना है. And when people like you, when they start at very young and very tender age, I think कि इंस्पिरेशन मिलना ही मिलना है. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely being here. Thank you. Thank you. Do take care. Thank you for coming. And हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम फ्यूचर कन्वर्सेशंस करेंगे और आप उसमें इन्वॉल्व होकर इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे. सो डू टेक केयर. थैंक यू. Thank you. So that was so nice, and I'm pretty sure you'll have to just close it. It will go. Okay. Perfect. So बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सिरी को सुन के. आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारा इंस्पिरेशन लेंगे. सी आइडिया ऐसे ही होता है. इंस्पिरेशन को मैं कैसे देखता हूँ, हमें दो जगह से इंस्पिरेशन मिलता है. इधर यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम सोशल मीडिया एंड फ्रॉम पीपल यू डोंट नो, आप रियल लाइफ में उनको जानते नहीं, एंड देन यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल जो यू नो जो आप ही की तरह हैं, शायद जिनको आपने देखा हो, जिनको आप जानते हो, या जो आपके जैसे मुझे लगा कि मेरे से यंग डेंटिस्ट मेरा जूनियर, ऐसा मुझे लग रहा है. अगेन गाइस, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, हम पर्सनलाइज होके बात कर रहे हैं कि मुझे लगा कि मेरे जूनियर ने यू नो एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक करना चालू कर दिया. एंड मुझे ऐसा लगा कि यार इतने यंग एज में दिस गाय स्टार्टेड डूइंग सच अ वंडरफुल केसेस, जो मैं इतना एक्सपीरियंस, आई मीन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू मी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. एंड देन आई वेंट टू हिम एंड हमने वो केसेस डिस्कस करे, एंड देन वहां से इंस्पिरेशन मुझे मिला कि यार मेरे से यंग हो कि ये बंदा इतना फ्लॉलेस कर रहा है. सो आई थिंक इंस्पिरेशन है ना, जो आप सोशल मीडिया पे किसी को देख के लेते हो जिनको आप जानते नहीं, वो एक डिफरेंट चीज हो गई. एंड जिनके आप कॉन्टेक्ट में हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनको हर दूसरे तीसरे आप हमारी तरह लाइव में देख रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं, उनसे जब आपको इंस्पिरेशन मिलता है तो उसका फर्क और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है. सो शी वाज अ वंडरफुल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि हम जो ना लाइफ में दो तरीके के लोग मैंने देखे हैं. एक जो दूसरे की लाइफ देख के ना परेशान हो जाते हैं कि यार ये इम्प्लांट डाल रहा है, यार ये कर रहा है, यार ये वो कर रहा है, यार ये कर रहा है. और दूसरे आप और मेरे जैसे लोग जो दूसरे की लाइफ देख के सोचते हैं कि यार ये कर रहा है, इससे बात करते हैं, यू नो, हम भी करना सीखते हैं, या इनके जैसा कोई और हो हमारे आसपास तो उससे सीखते हैं. जैसे आपने सोचा, आप जैसा कोई और ऐसा भी हो सकता था जो सोचता है यार ये जूनियर ये कर रहा है, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो, ऐसे भी लोग हैं. ये माइंडसेट नहीं रखना, निकालना चालू कर देंगे, और से निकालना शुरू कर देंगे. इससे बेटर बल्कि ये सोचेंगे अरे ये सब ये अमीरों पे चोचले हैं, इनके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे, मेरे पास नहीं आते, मेरा एरिया ऐसा नहीं है, मेरा स्टेट ऐसा नहीं है. ऐसे बहुत लोगों के एक्सक्यूजेस होते हैं. आपको सीखना है, आपको पसंद आ रहा है उससे सीखो, या उसने जहां से सीखा है आप सीखो. यू नो, कोई भी, मैंने कहीं बहुत एक अच्छी बात सुनी थी कि अगर कोई भी इंसान दुनिया में इंडिविजुअल कोई भी एक चीज ऐसी कर पा रहा है जो आप करना चाहते हो, यू नो, एक भी इंसान अगर ऐसा है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी इंसान ही हो. ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो गॉड है. तो पीपल शुड स्टार्ट डूइंग दैट. डॉक्टर साहब, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं. आई एम सॉरी, मुझे आपको बोलना पड़ रहा है, मैं खुद पढ़ना चाह रहा हूँ, बट आपके पास शायद क्लियरली दिख रहे हो. तो और कोई ज्वाइन करना चाह रहा हो तो प्लीज ज्वाइन कराएं, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए. हम तो आज चाह रहे हैं लोगों से बात करना. बहुत अच्छा लगा आज. डॉक्टर सीसी का कन्वर्सेशन
डॉक्टर दीप्ति का कन्वर्सेशन रह गया था आई बिलीव, तो हम फटाफट उनसे वाइंड अप कर लेते हैं, एंड देन डॉक्टर Okay. सुफियान को हम इनवाइट करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर मैंने तो अभी कपिल को मंजर मैंने को भी देखा किया था। है। यस, और हेलो, सब आई एम वेलकम सो बैक। सॉरी, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था. नो वरीज, नो नो वरीज। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। एज आई टोल्ड यू, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम क्लिनिक, तो वो जितना बैटरी था वो उतना था, और चार्जर अंदर था, जब तक पूरा किया तो शट डाउन नहीं हो गया. बट बैटरी और फोन का बैटरी कितना भी हो, आपकी बैटरी हमेशा हाई है और आप चार्जर तो हमारे लिए वो काफी है। सही बात। थैंक यू. अभी मैंने सिरी मैम का भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे मुझे एक पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान आया, जो हम आप बोल रहे थे फीमेल डेंटिस्ट वाला. रिसेंटली जो जहाँ पे मीडिया बाइट्स वाले आप बात कर रहे थे, वहां पे यही हुआ. मेरा नाम बुलाया मेरे को, मैं स्टेज पे गई, मैंने पूरा डेंटिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया, ये सारा सब कुछ किया, एंड एनी हाउ मुझे बहुत अच्छा अप्लॉज मिला उसके रिगार्ड. अगर वो मुझे वीडियो आ जाएगी तो आई विल शेयर इट, क्योंकि मैंने उसमें ये चीज स्पेशली बोली है वहां पे. एंड द एंकर वाज देयर, शी हरसेल्फ, मतलब फीमेल ही थी वो, एंड शी सेड कि अरे शी वाज फीमेल तो इतने क्लैप्स मिल गए. एंड मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा ना कि आपका टैलेंट, आपकी बात, जो भी 2-4 मिनट इतने लोगों के सामने बोलना, मतलब पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी चीज है, बट थोड़ी तो घबराहट होती है, मुझे तो होती है, टिल बहुत डेट होती होती है, है. अच्छा, जब मैं बहुत एक बार होती है। स्टेज पे जाती हूँ तो थोड़ा सा तो मन वो होता है. एंड सारे पॉइंट्स मैंने रखे, कैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपके बॉडी पे असर पड़ता है, 1-2 पर्सनल केसेस बताए पेशेंट से रिलेटेड. एंड लास्ट में जब मैं जा रही हूँ तो वो हो गया कि ओ माय गॉड, शी गॉट सो मेनी क्लैप्स, मेन विल बी मेन, ऐसा करके ना वो डायलॉग बोल दिया. एंड आई मेक श्योर, मैं पहले तो सोच रही थी इग्नोर, कोई बात नहीं, एंड देन आई जस्ट टुक द माइक एंड आई जस्ट, मैंने कहा क्लैप ओनली इफ यू लाइक द कंटेंट. मैंने कहा आई डोंट वांट क्लैप्स की जस्ट बिकॉज अ फीमेल केम टू स्टेज एंड आपने उस चीज पे वो बोला. एंड बहुत बार ऐसा होता है, आप सब मे भी समझ पा रहे हो, मे भी ना समझ पा रहे हो, बट Yes, फीमेल डेंटिस्ट पक्का समझ पाएगी कि नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, अल्टीमेटली लड़की है ना, इसका क्लिनिक तो चल जाएगा, या ये है ना तो ऐसा हो जाएगा. बट आप ये देखो, आपको डील, मतलब जितने भी डीलर्स आते हैं सारे मेल्स हैं, आपको वहां पे डील करना पड़ता है. एंड यू गेट सम, आपको कुछ लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, तो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो अच्छे नहीं भी मिलते हैं, ठीक है. एंड एग्जैक्टली आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया तो वो बहुत जायज होता है, डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया, लड़की को गुस्सा आ जाता है तो 10 चीजें बोले जाते हैं. अरे आई डोंट वांट टू से इट ऐसे सोशल मीडिया पे, बट देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स कि ये रीजन होगा, ये रीजन होगा, ये रीजन नहीं होगा कि मे बी आपने जेन्युइनली गलती करी है. ये भी तो हो सकता है कि जेन्युइन बात है कि जिसके अंदर, जैसे अगर आपके कोई मेल काउंटर पार्ट है, उनको गुस्सा आ गया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, सेम वैसे ही फीमेल को गुस्सा आ गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप उस चीज को पूरा एंड इस चीज पर आकर मत करो कि अरे फीमेल, एक कंसल्टेशन के लिए मे बी कोई आ सकता है बीइंग अ फीमेल करके कि चलो बात, कोई अपना दांत बहुत जल्दी से नहीं निकलवाएगा कि लड़की है कि आप कर लो, या कोई किसी को सर्जरी करानी है तो इसलिए नहीं कराएगा कि यार मेरी सर्जरी हो जाएगी या बात हो जाएगी तो कर लो. अपने हेल्थ में कोई रिस्क नहीं लेगा, ठीक है. अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट इस चीज में दे रहे हो तो कंसल्टेशन आपका 200 to 500 होता है, सर्जरीज आप 50,000 से 2 लाख तक कमा सकते हो. एंड कहीं ना कहीं जज होते हैं, मतलब कि बहुत होता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास भी होता है, अच्छा आप है, मेन डॉक्टर कौन है, मैं हूँ. नहीं, मतलब whether your father or whether your husband, मेन क्लिनिक किसका है, तो मैंने कहा मेरा, देन आई मेक श्योर कि मैंने अपने क्लिनिक के नाम में ही डॉक्टर दीप्तिज लिखवा दिया कि मेरा ही क्लिनिक है, आई रन इट, एंड बाय गॉड ग्रेस आई एम रनिंग इट सक्सेसफुली फ्रॉम पास्ट 5 years. अभी 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं उस चीज को. तो ये मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ सिरी मैम की बात से. सब नहीं होते, बट एक बहुत बड़ा परसेंटेज है अभी भी कि जो सोचता है, और ये है, एंड वो हमें ही चेंज करना है. सीरी मैम हो गए, मैं हो गए, हम जैसे ही डेंटिस्ट को चेंज करना है, हम ही चेंज कर सकते हैं, और जिस बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करेंगे तो होगा. कहते हैं ना, आपका बोलते हैं, आपका टैलेंट बोलता है. बिल्कुल. हमारे बीच में आप हैं डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिए.
एंड मैं ये कहना चाह रहा था कि एग्जैक्टली यही रीजन है जो हम रॉ एंड रियल लेके आए हैं, एंड यू नो पीपल लाइक यू जिनको हमने इनवाइट किया, सो दैट ये बाकी जो फीमेल डेंटिस्ट देख रहे हैं, आई एम प्रेटी श्योर इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको कहीं कुछ लोगों को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट आया था, तो हम किसी से ऑफेंस नहीं रख रहे हैं, बट हम किसी को हल्का नहीं ले रहे हैं। हम बता रहे हैं कि डॉक्टर दीप्ति या डॉक्टर सीरी जैसे लोगों से बाकी लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो सकता है उनके मन में उनको लग रहा हो कि हम सही हैं, बट मैडम को सुनने के बाद यस हम भी सही है और हम ही सही है, इस तरह की चीजें होंगी। सो आई थिंक सारे फीमेल डेंटिस्ट को ये बात से कहीं ना कहीं अग्री होंगे, एंड एक बार आप जैसे लोग बोल देते हैं ना तो एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। नहीं, सीरी जो बात बोली मैंने वो नोटिस करी अपने क्लिनिक पे, तो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने उस कॉन्फिडेंस से, हम तो 90s के किड्स हैं, हम तो हर चीज एग्जांपल 90s में शाहरुख और सचिन को ही घुसाते हैं। तो जब पहली बार ऐसा हुआ था तो मैंने उसको एग्जांपल ही सचिन तेंदुलकर का दिया था कि वो कभी मुंह से नहीं बोलता था स्लेजिंग में, अपने रिजल्ट से बोलता था, एंड शी गेव आंसर बाय हर रिजल्ट्स ओनली। और डॉक्टर दीप्ति भी रिजल्ट अपना अच्छा रखती है, इसलिए उनका क्लिनिक इतना सक्सेसफुली रन हो रहा है। और डाउट होता है, और इनफैक्ट बहुत पहले, आई बिलीव आज से 3 से 4 5 साल पहले, ये भी एक बहुत लोग टाइम पास करते थे फेसबुक पे लड़के की फीमेल डेंटिस्ट को क्यों जॉब्स मिलती हैं मेल को नहीं मिलती हैं, डाला ही ऐसे जाता है कि रिक्वायर्ड फीमेल डेंटिस्ट, और बहुत लोग टाइम पास करते थे, फालतू के लोग उस पर लड़ लुड़ के। ठीक है, बट ठीक है, अपना अपना पॉइंट भी रखते थे लोग, अपनी अपनी जगह रखना भी चाहिए। मैंने उस सिनेरियो से ये सीखा कि सी फीमेल डेंटिस्ट के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने इसलिए डाला क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि एक सेफ्टी इश्यू उन्हें लगता है कि एक लॉयल्टी ज्यादा दिन के लिए क्लिनिक पे रहेगी। मे भी शायद उनको ऐसा लगता है कि फीमेल डेंटिस्ट बहुत जल्दी अपनी नई प्रैक्टिस नहीं खोलेगी, मेल शायद बहुत जल्दी सीख के खोल ले, मे भी शायद ये हो सकता है। किसी के माइंड में ये हो सकता है कि उनको लगता है कि फीमेल डेंटिस्ट से पेशेंट अट्रैक्ट होंगे, जो मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ काम से अट्रैक्ट होते हैं पेशेंट्स। ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है, वो उनकी थिंकिंग है, आप अपनी थिंकिंग रखिए, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल एंड में सिर्फ आपका काम बोलता है, जैसे कुछ लोगों को में। लगता है कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल या सिर्फ एंड एंड कोई भी चीज, एटलीस्ट मेडिकल फील्ड में या डेंटल फील्ड में एंड है ना आपका काम है। ये यस, हम में से हर किसी को याद रखना होगा कि अगर कोई सक्सेसफुल है तो अपने काम की वजह से है, अपनी डेंटिस्ट्री की वजह से। आई मीन बिल्कुल। ये कुछ चीजें हो सकती है जो आप XYZ, चाहे क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मेल फीमेल, कुछ भी आप काउंट कर लो, उससे भले आप पेशेंट एक पल के लिए मान भी लो कि पेशेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट रिटेंशन या सक्सेस उन सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। दिस इज व्हाट यस, वी थिंक। और डॉक्टर एंड दीप्ति वन है, मोर आई थिंग थिंक। डॉक्टर, अभी अभी आप ही के आईडी में मैंने देखा था, तो रिसेंटली देखा है, तो मुझे याद है आपने एक बहुत अच्छा कि आपका स्किल्स और एटीट्यूड दोनों होना चाहिए। एक पॉइंट पे आपका जो एटीट्यूड है वो स्किल को कंपनसेट कर सकता है, बट कभी स्किल नहीं कर पाएगा, तो वो बहुत ही अच्छी बात लगी एग्जैक्टली कि शायद मुझे पता था बट मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और वो आपसे सीखकर मैंने 2-3 लोगों को बता दिया है। तो वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये मेरे को लगता है जेन्युइनली, ये मेरे को लगता है वन शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद द पेशेंट। अगर आप पेशेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट है विद द ट्रीटमेंट प्लान, प्रोग्नोसिस, इवन इफ ट्रीटमेंट थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, पेशेंट पेशेंस दिखाएंगे। आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन दैट। आई वाज वेरी न्यू, मैं स्टार्टिंग में मैंने आई गेस पहला केस था मेरा कि मुझे ऊपर के फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड सेकंड प्रीमोलर का आरसीटी एंड कैप करना था, एंड आई टुक 25K स्टार्टिंग में, एंड पहली बार हुआ था। माय जॉब वाज 3000 ना, तो 3000 के बाद आपको पहले केस से 25,000 मिल गए, तो बहुत बड़ा लीप था बहुत मेरे बड़ा लिए वो। टिप्स होता है, यस। अभी मैं मास्क के अंदर, तो आई वाज सो हैप्पी, एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वर्क मुझे डिफिकल्ट लगा टू बी वेरी वेरी, पहला केस है ना क्लिनिक में इंडिविजुअली करने के लिए, एंड जब मैं कर रही थी तो मैंने अंकल जो मेरे थे, एंड अभी मुझे लगता है कि एज अ डॉक्टर उस टाइम आई वाज सो इनोसेंट कि मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा अंकल जी मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ लगा ना तो हम स्पेशलिस्ट बुला लेंगे, आप नाराज मत होना। दिस इज मैंने करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं कहा कि आई एम गिविंग माई बेस्ट, और जो तरीका होता है जिस तरीके से होता है मैं वैसे ही कर रही हूँ। एंड अंकल ने बहुत अच्छा मेरे को रिप्लाई किया, 2 की जगह 4 सिटिंग लग जाएगी बेटा, मुझे पता है यू आर डूइंग वेरी गुड। अरे वाह, एंड वंडरफुल। अभी उनकी वाइफ, उनका पोता पोती, बेटा, 2 बच्चे हैं उनके, एक बच्चा यूके में। नेट आप डिस्टर्ब हुआ है क्या डॉक्टर साहब मैम का?
या मुझे लग रहा वो है? आपकी अच्छा, आंखों में, ओके। वो आपके बिहेवियर में झलकता है। एंड सेम वही, अगर आप पेशेंट के साथ ट्रांसपेरेंट है ना, उन्हें पता होगा ये धोखा तो नहीं देगा। राइट। हाँ, बिल्कुल। एंड ये कभी पेशेंट को कुछ फील होना ऐसा हो रहा है, चाहिए। चाहे अपना पैसा लगा के पेशेंट को ठीक करना पड़ जाए, पेशेंट के का ट्रस्ट ऐसी चीज है ना, वो आपको 4 गुना पैसा ला के दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात तो बोली ये आपने, मैं बिल्कुल एग्री करता ये हूँ मैं। कर देना ये चाहिए, मैंने थोड़ा सर का पैसा जेब पढ़ा से था भी तो लग मुझे जाएगा। लगा, मैंने कहा अप्लाई तो यही किया था, बट मुझे वर्ड नहीं पता था उसका। वो पढ़ के बस राइट। वर्ड मिल गए उस चीज को, वो बहुत अच्छा लगा मुझे सर। मुझे लगता मैंने है सबसे मैंने अच्छी बात यही होती है डॉक्टर रवि के पोस्ट में कि हम जो चीज कर कर रहे होते हैं क्लिनिक में, वो चीज पे थोड़ा सा विश्वास भी दिखा रहे होते हैं कि यही सही है, बट व्हेन वी हियर फ्रॉम समवन एल्स हु इज डूइंग एग्जैक्टली। वंडरफुल जॉब, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत अलग तरीके से कॉन्फिडेंस। और डॉक्टर दीप्ति है, डॉक्टर सीरी है, डॉक्टर रितु में सुन रही है, आई बिलीव कितने लोग हैं, और फीमेल डेंटिस्ट, वो ये सब लोग स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं, जैसे फेशियल एस्थेटिक्स के लिए मैम ने तोड़ा, सीरीन इम्प्लांट के लिए तोड़ा। कोमल मजुमदार से बड़ा क्या नाम है इम्प्लांट में इस टाइम? ठीक एग्जैक्टली। है, चीजें फीमेल डेंटिस्ट, ठीक है। तो डॉक्टर रितु मैम फोटोग्राफी का स्टीरियोटाइप तोड़ा, बहुत लोग हैं। तो स्टीरियोटाइप तोड़ने पड़ेंगे आपको, बाहर लोगों की जजमेंट से बाहर आना पड़ेगा, उस शेल को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा तो करना ही पड़ता है, और मेल्स को भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यंग मेल को कोई आराम से ट्रस्ट कर लेता है। यंग मेल को लोग सोचते हैं कि आपके तो बाल में भी सफेद नहीं है और बाल उड़े भी नहीं है, तो आप कैसे रूट कनाल कर लोगे, या आप इम्प्लांट यहीं पे डाल लोगे, या फिर ये भी बोल देते हैं कि यहीं इम्प्लांट डल जाएगा, छोटा सा क्लिनिक है, एक चेयर का है, ऐसे ही बोल देते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल। फीमेल्स नहीं, मेल्स को भी लोग जजमेंट कर पे डालते हैं। जजमेंट से ही बाहर निकलना है, दैट इज द ओनली वे। एग्जैक्टली। सो वंडरफुल सेशन डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत जल्दी मुलाकात होगी दिल्ली में, मेरे ख्याल से आप भी खाने की शौकीन हो शायद, मैं हूँ। तो मिल के जो है बिल्कुल। जरूर मिलेंगे, और सीरी जब आती है वापस तो आपके साथ मुलाकात करते हैं। बहुत जल्दी सीरी भी डेफिनेटली। वापस आएगी, शी इज ऑल्सो वेरी बिग फूडी लाइक डॉक्टर अस। अभी आप भी आइए दिल्ली, आपको आना पड़ेगा डेफिनेटली, अब। डेफिनेटली आई बिल्कुल। एम वेटिंग। मैं तो वेट कर रहा हूँ डॉक्टर सागर कब बुलाएंगे। अरे मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको बोल रखा है, आओ मेरे साथ मैं रहो। आप दोनों को बुला रही हूँ, आप मेरे क्लिनिक आइए। मेरी तरफ से इनविटेशन है आप दोनों को। थैंक यू बिल्कुल। सो मच, थैंक यू सो मच। मैं जोक कर रहा था। एंड डॉक्टर सागर, मैं डेफिनेटली सी डेंटिस्ट ने ये दिया है, मैं कहूँ ना कि डेंटिस्ट ने ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त दिए हैं जो है कहीं पे, लेकिन हम देखो सोशल मीडिया के थ्रू बैठ के अपनी अपनी चीजों को हम बता रहे हैं, और हम सिर्फ अपनी बड़ाई नहीं हाँक रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि हमारे साथ चैलेंजेस क्या हुए, हम इतने आसानी से आगे नहीं आए। और हम ये चाहते हैं कि जैसे किसी और के सक्सेस स्टोरीज को देख के हम इंस्पायर हुए, चाहे वो हमारा जूनियर ही क्यों ना हो, उसी तरीके से आप भी, अगर हमारे अंदर कुछ आपको इंस्पिरेशनल लगता है तो आप जरूर इंस्पायर होइए। हमारा मुद्दा और हमारा एम यही है, और कुछ नहीं है। सो आई थिंक थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप्ति, बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर। कन्वर्सेशन करके। एंड सेम बाकी सब हियर। का पता नहीं, मैं इंस्पायर हुआ आपको देखिए, द वे योर आप डेंटिस्ट्री कर रहे हो। थैंक यू। सेम सेम है सेम सर, है। मैं भी आप दोनों से बहुत इंस्पायर हूँ, और मैं वेट करूँ सीजन 2 जल्दी से आए, बिकॉज सैटरडे का मेरा जैसे सीरीज का आप करते हैं ना कि नेक्स्ट सीरीज में कौन सा एपिसोड आएगा, तो मैं वैसे वेट करती हूँ। तो आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी से आप दोनों और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे एनर्जी के साथ सेकंड सीजन लाइए, ठीक है। बहुत यस, जल्दी, बहुत जल्दी डॉक्टर साहब, बहुत थैंक जल्दी। यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। हैप्पी डेंटिस्ट डे टू बोथ ऑफ यू, हैप्पी टेक केयर। सेम यू। डेंटिस्ट्री डे केयर, थैंक यू, बाय। डॉक्टर तो साहब डॉक्टर रिक्वेस्ट सागर, अगर आ रखी है, बहुत अच्छा जा रहा है एपिसोड मेरे ख्याल से। बहुत लंबा हम नहीं चाहते इसको, बट लोगों का बहुत प्यार आ रहा है। और आप देखें किस किस के कमेंट्स आए हैं और किसका रिक्वेस्ट आ रखी है, अगर तो हम कमेंट्स बहुत ज्वाइन ज्यादा कराएं। पढ़ने के लिए मैं ट्राई समय करता नहीं है। हूँ। हाँ, मैं थोड़ी तब मैं तक पढ़ता हूँ, आप पढ़िए। डॉक्टर सूफियान को मैं स्क्रीन शेयर करने का आप ज्वाइन रिक्वेस्ट कराइए, भेजता हूँ। आप ज्वाइन कराइए, मैं मैसेज पढ़ता हूँ। डॉक्टर भक्ति जोशी का है, सेम थिंग हैपन विद मी। एक पेशेंट ने, काफी बुजुर्ग, उन्होंने मुझे पहले ऐसे ही बोला था, तुम कॉन्फिडेंटली काम करो, कर पाओगी ना, हम पर काम करोगे तो सीखोगे। मैंने काम किया एंड इट वाज सक्सेसफुल। जैसे मैं बोल रहा था कि हमारी लाइन नहीं है, डॉक्टर साहब खुद ही बता रही हैं कि लोग जो है कई बार जज करते हैं, कर पाओगी ना, उस पर कॉन्फिडेंस भी दिखाते हैं, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, डॉक्टर भक्ति जोशी, ऑल पावर टू यू। और उसके बाद देखते हैं हमारे पास किन का कमेंट आया है। डॉक्टर साहब आ गए हैं। हेलो अरे सर। वाह, हेलो वेलकम डॉक्टर डॉक्टर रवि। सूफियान।
Hello, Dr. Sagar. How are you? सर वेरी गुड, आप कैसे हैं? I'm good. I was waiting. मैं बहुत वेट कर रहा था. अभी conversation was going on very well. So I thought थोड़ा रुक के फिर I'll be joining करके. सर 4 चांद लग गए आपके आते ही। Thank you. So, डॉक्टर सुफियान, बताइए। Yes. मैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आई नो गाइस, मैं बताऊंगा कि डॉक्टर सुफियान इज अ वेरी 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 गुड फ्रेंड, अ वेरी गुड मेंटोर टू मी, एंड हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मेरी अगर मैं सिर्फ अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी डेंटिस्ट्री में जो निखार है या मेरी डेंटिस्ट्री जो आज इतनी अच्छी है, उसके पीछे डॉक्टर सुफियान का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। सो ही इज अ ग्रेट गाय, ही लव्स डेंटिस्ट्री, एंड हमारी तरह ये भी कहीं मौका नहीं छोड़ते कि यू नो डेंटिस्ट एंड डेंटिस्ट्री को हेल्प करना हो या कोई नॉलेज देना हो या कोई भी इस तरह की चीज हो तो ही इज नेवर बिहाइंड, वो कहीं भी पीछे नहीं रहते। Thank you, Dr. Ravi, and thank you for those words. I've been with you both times, and it was your interest. It was your interest, और आप सीखना चाहते थे, and you accepted whatever I said and implemented. ये बहुत जरूरी है. Yes. So happy to be part of your life. थैंक यू। एंड लास्ट फेयरवेल वाला एपिसोड में मुझे आना ही था, भले आई डिड नॉट बीच में सारे एपिसोड में मिस हो गए, बट आई श्योर मेड श्योर कि मैं सारे एपिसोड्स देख रहा था मैं आफ्टर फिनिशिंग। So you guys started very well, and BDS MDS करना है, क्लिनिक स्टार्ट करना है, वहां से लेके then you got फीमेल डेंटिस्ट, वॉइस ऑफ फीमेल डेंटिस्ट तो लेके आए, देन क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करते हैं एंड एवरीथिंग, देन जो कोई भी टच नहीं किया तो वो वाला टॉपिक आप डिस्कस किए, लव रिलेशन मैरिज इन डेंटिस्ट्री, दिस वाज वेरी गुड, एंड उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था मेरे लिए भी, सो मैंने बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखा इससे, एंड थैंक यू फॉर दीज एपिसोड्स ऑफ रॉ एंड रियल, एंड जैसे सब लोग बोल रहे थे कि पार्ट 2 लाना है, एंड ईगरली वेटिंग। सर आपसे आई एम श्योर यू गाइस हैव प्लान्ड अप समथिंग, जल्दी से रिवील कर दो बस। बिल्कुल सर, और सर आपसे भी हम चाहते हैं कि आपसे भी हम बहुत कुछ सीखें और सीखते भी आए हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि आप कोई ऐसी चीज जरूर आज बता के जाएं जो हमसे मिस हो गई हो इन 10 एपिसोड्स में, कोई ऐसी लर्निंग जो आपको लग रहा हो कि आपको बहुत जिसने हेल्प की इंडस्ट्री में, जो हमसे मिस हो गई हो बतानी, जो आप शेयर करना चाहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप शेयर करते हैं तो। नहीं, बहुत सारे टॉपिक आप कवर कर चुके हैं, जस्ट वांट टू ब्रश अप। जूनियर डेंटिस्ट हुआ, कोई भी डेंटिस्ट हुआ, मैं भी बहुत सारे चीजें जानता सीख गया हूँ। आपसे पहली चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना अपने आप में। हम लोग वेराइटीज ऑफ पेशेंट्स देखते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज ऑफ पेशेंट्स देखते हैं, वी डील विथ लैब पीपल, वी डील विथ डीलर्स, तो वी कम अक्रॉस मेनी पर्सनालिटीज। हर एक पर्सनालिटीज को जज करना, हर एक पर्सनालिटीज को हम लोग बातें करना, उसके हिसाब से वी नीड टू मॉडिफाई अवर सेल्फ, एंड आई एम नॉट टेलिंग टू बी डिप्लोमेटिक करके सब कुछ सॉल्व करना नहीं है, बट वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज थिंग्स, एंड वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में। देन कोई भी मिस्टेक भी हुआ तो फिर कॉन्फिडेंटली उनको आगे लाके हम लोग को डिस्कस करना है, जैसे अभी रॉ एंड रियल हुआ, इट वाज अनस्क्रिप्टेड, एंड जो भी है मन में एवरीथिंग वाज पुट अप वेरी वेरी इन क्लियर मैनर, ये बहुत जरूरी है। कोई भी चीजें सीखना है, इसको हम लोग पीछे झिझकना नहीं कि हम लोग पूछेंगे तो फिर हमको पता क्या सोचेंगे, जूनियर डेंटिस्ट हुआ या सीनियर डेंटिस्ट हुआ या कोई भी है, कलीग हम लोग को, जैसे डॉक्टर बता रहे थे, कलीग्स को साथ हम लोग फ्रेंड होके रहेंगे, ऐसे नहीं कि राइवल होके ट्रीट करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट मैं भी एडवाइस करना चाहूंगा, और मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस चीज को, एंड एक्सेप्ट योर फेलियर्स। डेंटिस्ट्री ऐसे नहीं कि इट इज एक स्टेज है, यहाँ पे आने के बाद और कुछ आगे नहीं है, and in the course of time we'll be learning so many things, and अपने फेलियर से भी
सीखिए और दूसरों के फेलियर से भी सीखिए। एक कोट था, लर्न फ्रॉम अदर्स फेलियर्स बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू लर्न फ्रॉम योर ओन फेलियर्स। ठीक है, तो बाकी उनके उनके फेलियर से भी सीखना है हमको, क्योंकि हम लोग वैसे फेलियर्स नहीं कर सकते, फेलियर्स नहीं होना चाहिए, बट व्हेनेवर इट हैपेंस वी नीड टू लर्न। ये एक चीज बोलना चाहूंगा। एंड बीइंग अ प्रोस्थोडोंटिस्ट, मैं बोलूंगा कि बहुत सारे डेंटिस्ट है जो लैब के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट मैं समराइज कर रहा हूँ, जो भी मैं नहीं आके मैं बोल सक रहा था रॉयल रियल में, जो भी आई एम जस्ट समराइजिंग व्यूज। तो लैब के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक आध बार once in a month, twice in a month जाके देखिए कि लैब वाला क्या कर रहा है, what type of work they are doing, what they are doing। उनके साथ जस्ट फोन में, व्हाट्सएप में या वीडियो कॉल पे चर्चा करने से अच्छा है एक बार जाके विजिट कीजिए, एंड यू शो हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज वर्क इन योर प्रैक्टिस। और उसको भी बुलाइए, गेट हिम इन योर क्लिनिक, लेट हिम सेलेक्ट द चेयर साइड, आके लेट हिम ऑल्सो सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू आर डिलीवरिंग फॉर योर पेशेंट्स। तो जब वो देखेगा, देन ही स्किल्स ऑल्सो विल बी इम्प्रूव्ड। अच्छा, डॉक्टर साहब ऐसे कर रहे हैं और पेशेंट को ये चाहिए, ही विल सी व्हाट पेशेंट इज एक्सपेक्टिंग। व्हेन पेशेंट इज एक्सपेक्टिंग, ये बात उसको पता चलेगा कि, और वो डिलीवर करेगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम डिलीवर करेगा। तो दिस इज व्हाट आई आल्सो कम अक्रॉस, एंड आई कीप विजिटिंग माय लैब पर्सन एटलीस्ट once in 15 days। आई कॉल हिम ऑल्सो, चेयर से कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, shared selections हुआ, we keep communicating। This is what I learned। and और एक रॉयल रियल का एपिसोड था, what are the things to be invested on, what are the things to be investing on your practice। मैं बोल सकता हूँ DSLR कैमरा, डॉक्टर रितु मैम ने उसका भी वीडियो आपने बनाया डॉक्टर रवि, वो सुनने के बाद और भी इंटरेस्ट आ गया डेंटल फोटोग्राफी में, और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ डेंटल फोटोग्राफी, वो एक है। एंड डेंटल लूप्स एक बहुत गेम चेंजिंग है। ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर प्रैक्टिस एज सून एज पॉसिबल। मैं भी पीजी के बाद में ही मैं प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया, और हर एक छोटा केस मुझे मैग्निफिकेशन के बिना करना पसंद नहीं है। आई हैव रीच्ड दैट। तो डेवलप योर स्किल्स, वो तो है ही। एंड जैसे अब फोन के लिए हम लोग पैसे बचाते हैं, कपड़े लेने के लिए, शूज लेने के लिए, वॉच लेने के लिए पैसे बचाते हैं। व्हाई नॉट सेव योर मनी फॉर लूप्स और हुआ, या कैमरा हुआ, या इंट्राओरल फोटोग्राफी चीजें। एवरी 2 months 3 months you save money for separately for this। At the end of this year I need to buy this loop, at the end of next year DSLR कैमरा। उसके बाद फिर learn more skills। डेंटिस्ट्री अभी जो है बहुत आगे जा चुका है। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, वी आर रीचिंग वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। So we start now, we'll reach maybe 2 or 3 years later. This should give a start thinking about it। So ये है। एंड और एक था इसमें आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेंटल स्टाफ के साथ कैसे रिलेशन रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नर्स हुआ, या आपका डेंटल फ्रेटर्निटी हुआ, रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट ऑफिस पीपल, वी नीड टू बी वेरी वी नीड टू कंसिडर देयर रिव्यूज। एंड पेशेंट्स हमें मिलने से पहले दे आर द फेस ऑफ योर क्लिनिक। So this is very important। Yes। As soon as a patient comes, if they are not in good mood, or they are not in good state of mind, they can't welcome patients that nicely। This is very important। So we need to communicate with them, और उनसे बहुत सारी चीजें हम लोग को फीडबैक में लेना है कि वो पेशेंट्स का पर्सपेक्टिव वो पहले जानते हैं हमारे से पहले। So maybe they might not open up 100% to you what the patient has told। So we need to be very meetings रखो, we discuss करो उनसे, and they'll be very transparent। Yes। This is the thing। and keep learning। और dentistry बहुत tiring है। We more than 8 hours 10 hours we keep working, so health is also very important। keep a check on your health also। and loops use करने से posture ठीक होता है। This is one of the reasons why we should start using dental loops also।
So health is also very important. So yeah, I think summarize करने के लिए काफी है, और बोलते जाऊं तो फिर it will be very long, I think so. Good, सर डॉक्टर thank रवि you so much, से को तो doctor. आपने बहुत कुछ सिखा दिया, और हम चाहते हैं कि आप इंडिया आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सिखाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे Yes, कि yes, हम yes. सब लोगों We will plan it. को ये बात बोलें और उनको एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करें आपके लिए, ताकि आपसे वो Yes, बहुत कुछ yes. सीख पाए। मैं तो बोलता हूँ रॉ एंड रियल, ये वाइव्स एंड दिस रॉ एंड रियल जो भी है उसका मीटअप करो। हाँ, अरे वाह, फेयरवेल हो very गया, good उसका idea. मीटअप कर दो। दिस इज वेरी Excellent people who idea. are following and everything will आप मीटअप कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड इवेंट, यस, एंड this will be a stepping stone for the next episodes also which will be coming. अरे वाह, यस, वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया दिया। तो डॉक्टर सागर, हम लोग को ये बारे में सोचना चाहिए, एंड बिल्कुल डॉक्टर सुफियान, लेकिन आपको इंडिया आना होगा। बिल्कुल नहीं, इसीलिए बिल्कुल। इसी बहाने में आ जाऊंगा मैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। सो गुड। सो बहुत अच्छे पॉइंट समराइज किए, क्यों डॉक्टर सागर? बहुत अच्छे। मैं ये भी तो बोल रहा हूँ कि इतने कुछ हमने इतनी देर में सीख लिया, तो सर इंडिया आ जाएंगे तो कितना कुछ सिखा सकते हैं हम जैसे स्टूडेंट्स को, तो कितना क्लोज कुछ टू हम पार्ट जान सकते फुल हैं। माउथ रिहैब की चीजें, एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में इम्प्रेशंस लेना, एक अच्छा लैब कितना इंपॉर्टेंट होता है एक डेंटिस्ट के सक्सेस में, ये चीज मैंने डॉक्टर सुफियान से सीखी है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम डॉक्टर सुफियान, एंड डॉक्टर सुफियान का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, ही इज अ वेरी गुड टीचर। मतलब एक टीचर वो बेस्ट होता है जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच के उनको सिखाता है, यू नो। यस, तो डॉक्टर सुफियान के अंदर वो खूबी है विच आई लाइक, एंड मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल है। मेरी डेंटिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा डॉक्टर सुफियान को जाता है। Thank you, Dr. Ravi, once again. सो And Dr. Deepti, Dr. Siri bhi aaye, so they told their views about the things they face. So that is all in the society और जो हो रहा है, and these they are the ones वो face of dentistry है, female dentistry का face है। तो I think you guys are doing very well, and I think ये आगे और बढ़ेगा। अरे वाह, हाउ नाइस। थैंक यू सर, थैंक तो यू सो मच। डॉक्टर सुफियान, एक लास्ट मैसेज, अगर बिफोर यू लीव एक लास्ट मैसेज देना हो जो व्यूअर्स देख रहे हो, एज अ डेंटिस्ट, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, एज अ ब्रदर, तो आप क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, वाइज डेंटिस्ट जो इनिशिएटिव यू स्टार्टेड, इट वाज वेरी गुड, बीन पार्ट ऑफ इट। इसे जैसे जीरो से जैसे स्टार्ट हुआ है, एंड व्हाट विजन यू केप्ट, एंड आई थिंक यू रीच्ड maybe 15-20%. I know it's a very long journey, but 15-20% बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि still the journey will go on very long. So you guys are doing very well, and Dr. Sagar को I got to know through Dr. Ravi only, and hopefully जब इंडिया आएंगे हम लोग मीटअप करेंगे, और मीटअप करना चाहिए। बिल्कुल सर, मुझसे मिले बिना तो आपको जाने ही नहीं दूंगा। हाँ, अभी नहीं वो आना आपसे मिलने। फेयरवेल हो गया, बैंक्वेट रख लो, एंड खाने की चीजें बोल रहे थे, then we'll all meet. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much for letting me in your Yes, life. our pleasure. Thank you so much for being here. Yes, I'll take your leave. See you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Good luck. Have Bye a bye. great time. Bye. Thank you. Bye. So डॉक्टर सागर, सब इंट्रो जैसा ही रहा ये एपिसोड हमारा। डॉक्टर रोजा को ज्वाइन इन कराते हैं, उनका रिक्वेस्ट आया है। उनका रिक्वेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका रिक्वेस्ट आ रहा था, और अच्छा, बहुत लंबा एपिसोड चला जाएगा ये तो। हाँ, ऑलरेडी 2 घंटे होने वाले हैं। हाँ, हम देखते हैं कि अगर कोई लास्ट में अगर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहेगा, तो हम भाई, उनको जिसको ज्वाइन होना है जल्दी से आ जाओ, क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड हो गया है। हम चाह रहे हैं कि आप लोग फटाफट आए, अपनी बात करें, वरना हम सबको रख नहीं पाएंगे विंडो में। सो डॉक्टर सागर,
मैंने डॉक्टर रोजा को रिक्वेस्ट भेजा है, आई मीन उनका रिक्वेस्ट आया था फिर चला गया, तो मैंने फिर से इन केस इफ शी जॉइंस तब तक हम इसको समराइज करते हैं। सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, बहुत ही अच्छा सीरीज था रॉ एंड रियल का। मैंने बहुत इंश्योर बढ़िया। किया कि मैंने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी है, जो स्पीकर्स आए उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई है। और आई हैव गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड, लाइक आप आपके रूप में एक अच्छा फ्रेंड मुझे मिला है सेम जो ईयर। सेम एनर्जी देते हैं। डेंटिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग एटलीस्ट मैंने देखे हैं, यू नो। जैसा हम जानते हैं कि हम अपने प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट एनवी कंपटीशन, और हम सेम डोमेन के हैं तो ये मुझसे आगे कैसे हो गए, इनके ये कैसे हो गए, वो ऐसी कोई फीलिंग हम एक दूसरे के लिए नहीं रखते। एंड हम सारे व्यूअर्स या अपने जितने भी डेंटिस्ट कोलीग्स हैं, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने, चाहे आपके बगल में पड़ोसी एक डेंटिस्ट नया ओपन कर रहा है, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो आप मैच्योर इनफ है, आप जाइए, आप उनसे दो बातें कर लीजिए। आई एम श्योर इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें किसी का। एंड दैट्स हाउ डेंटिस्ट्री एंड डेंटिस्ट ग्रोज। व्हाट डू यू से बिल्कुल डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक बार मैं सिर्फ एक मेडिकल शॉप पे गया और मैंने देखा वो मेडिकल शॉप पे मैं एड्रेनलिन वगैरह क्लिनिक की इमरजेंसी मेडिसिन लेने गया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में मिलती हैं। तो हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप थी और हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा सा क्लिनिक था, और मैं बेझिझक अंदर घुस गया और डॉक्टर साहब से मिला और बहुत अच्छी मुझे उनसे मुलाकात हुई। और उन्होंने मुझे बताया कि वो रबर डैम यूज कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से उनसे मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे भी रबर डैम अपनी प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस तो उनसे थोड़ी सी बड़ी प्रैक्टिस है। तो ऐसी चीजों से आप इंस्पायर होते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी अगर आपको लग रहा है कोई डेंटिस्ट है, तो वहां जाके सिर्फ मुलाकात करने में, सिर्फ उनसे ही नहीं, आप उनके क्लिनिक की वाइब से भी सीखते हैं। कई बार आपको पता लगता है कि ओके यार, ये चेयर पे ये वाला कवर भी मिलता है, उनसे पूछ लिया कि ये कहाँ से मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने डॉक्टर साहब से सीखा, डॉक्टर रवि से, कि उन्होंने बताया कि चेयर के साइड में उन्होंने पोस्टर लगा रखा है कि हर चीज हमारी चेंज होती है। राइट, तो मैं अपने उसको अपने क्लिनिक में अप्लाई करने वाला हूँ। तो ऐसे एक दूसरे से सीख के हम और बेटर कर सकते हैं एक दूसरे के क्लिनिक्स को। तो आपको अपने सेल्फिश रीजन के लिए ही जाना पड़े तो जाइए ना, और कुछ नहीं तो आप ही सीखेंगे, आप ही का क्लिनिक बेटर होगा मेरे ख्याल से। तो वो चीज आपको करनी चाहिए। और आज बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे। हम हर रॉ एंड रियल को ऐसा ही चाह रहे थे और ऐसा ही हुआ भी है। काफी लोगों ने ज्वाइन किया, काफी लोगों से बॉन्ड बना। डॉक्टर दीप्ति से मैं मिल चुका था, बट अब कितना स्ट्रांग बॉन्ड हो गया। राइट, डॉक्टर सीरी से सबकी मुलाकात हो गई। राइट, तो वो भी चाह रही हैं कि वो दुनिया को इस चीज के लिए इंस्पायर करें कि डालो इम्प्लांट्स, डरो मत। जैसे पहले डरते थे ना कि रूट कैनाल करें या ना करें, पहले डरते थे कि आरबीजी लें ना लें, बहुत कुछ डरते थे। ठीक है, बहुत बड़ा मैसेज आया डॉक्टर साहब किसी का, रियल डेडिकेटेड डेंटल का, सबका साथ सबका विकास, ओरल हेल्थ टू overall health, thanks to all mentors eagerly waiting for season 2। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जो आपका नाम क्या है? रियल डेडिकेटेड डेंटल, बड़ा अच्छा नाम है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कमेंट। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है डॉक्टर साहब। हमें बहुत ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा सीजन 2 के लिए। मुझे लगता है पीपल आर रियली रेडी टू एक्सेप्ट इट, टू इम्बाइब इट, टू क्रिएट चेंज। आपको क्या लगता है सीजन 2 के लिए हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा? आई थिंक कि सीजन 1 के पीछे रीजन ये है कि हम अब चाहते हैं कि हमारे पर्सनल और बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं डॉक्टर सागर के और मेरे। सो एट द वेरी सेम टाइम पे अगर हमने 10 एपिसोड और 1.5 2 घंटे के एपिसोड दिए हैं, तो आप लोग जाइए, ये चीजों को फिर से देखिए, अपने जूनियर से, सीनियर से या लाइक माइंडेड लोगों से ये शेयर कीजिए। आप हमें फीडबैक दीजिए, हमें बताइए कि ये रॉ एंड रियल कितना फ्रूटफुल और कितना हेल्पफुल आपकी लाइफ में रहा है। हम अपनी एनर्जी, अच्छी खासी एनर्जी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू नो। बिल्कुल। सो हम चाहते हैं कि वो हमें पता तो चले कि वो एनर्जी का सही यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यू नो, हम बोलते रह रहे हैं और आपकी लाइफ में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं हमें पता ही नहीं है। तो अगर हमें ये फीडबैक्स मिलेंगे तो हम उसके हिसाब से सीजन 2 जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। बहुत अच्छी बात एंड बोली। मीन टाइम हम भी कहीं और जाके थोड़ी और एनर्जी लेंगे, थोड़ी और किताबें पढ़ेंगे, थोड़े वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, थोड़े वर्कशॉप्स कराएंगे, लोगों को बुलाएंगे। और जो हमें नॉलेज है, सी वीडियोस पे और मोबाइल फोन पे एक मेंटोर से मिलना और रियल लाइफ में उनसे मिलना, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे फेलो डेंटिस्ट हैं जो हमसे मिलना चाह रहे हैं,
जो हमसे कुछ चीजें सीखना चाह रहे हैं, तो हम कुछ वर्कशॉप्स और ये सारी चीजें भी हम प्लान कर चुके हैं। बट जैसे मैं डॉक्टर सागर हम कहते हैं कि हमने रॉ एंड रियल को इसलिए नहीं बनाया कि हम अपने वर्कशॉप्स को प्रमोट करें, हमारा एम वो है ही नहीं यहाँ पे। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, आप हमें पर्सनली अगर आप मैसेज करेंगे तो हम अपने अपने एरियाज में, या अगर हम ऑनलाइन कोई वर्कशॉप्स कर रहे हैं तो हम वो सारी चीजें आपसे जरूर शेयर करेंगे। सीजन 2 जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। आई एम श्योर डॉक्टर सागर और मैं, हम खुद भी बहुत ज्यादा दिन तक सीजन 2 से दूर नहीं रह पाएंगे, और अगले वीकेंड हम मिस करेंगे आप लोगों के बीच में आना, बट लेट्स सी। तो व्हाट डू यू से डॉक्टर सागर, एंड देन वी कंक्लूड। बिल्कुल, मतलब साथ में आना तो बहुत मिस करेंगे, और हमें पता है कि हम आते रहेंगे इंडिविजुअली। डॉक्टर साहब भी काम करते रहते हैं आप लोगों के लिए, रील्स लाते रहते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करते रहें। वो तो हम करेंगे ही, और साथ में जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हमारे इंडिविजुअल कमिटमेंट्स हैं। वी आर यंग राइट नाउ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द क्लिनिक्स, टेक केयर ऑफ द कोर्सेज, टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स जो हमने जिनमें हाथ डाला हुआ उसे ग्रो करना है। डॉक्टर साहब भी अपने कोर्सेज करा रहे हैं, मैं भी कराता हूँ, मैं साथ में क्लिनिक को भी ग्रो कर रहा हूँ। जो भी हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप लोग भी ग्रो करें, राइट। थोड़ा सा समय आप लोग भी दें। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि 60 to 90 मिनट्स का मिनिमम एक सेशन तो था ही, राइट, और 90 मिनट्स का सेशन 10 बार चला, मतलब 900 घंटे आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 900 घंटे कम नहीं होते, बल्कि 1000 घंटे ही होंगे। और इतना कंटेंट अभी तक आपको पूरा सुनना और इम्बाइब करना और अप्लाई करने में मेरे ख्याल से 2-3 महीने लग जाएंगे, और हम तो मेरे ख्याल से उससे बहुत पहले वापस आ जाने वाले। तो उसको अगर आपने मिस कर दिया, फिर हम नेक्स्ट पे आ गए, तो होता है ना जैसे सिलेबस से आगे चले जाते हैं। तो फिर पहले आप उस चीज को इम्बाइब करके अपनी प्रैक्टिस में लाइए, और उस कम्युनिकेशन स्किल और वो जो बात हमने बोली है उसको अप्लाई कीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सच वंडरफुल नॉलेज अभी डॉक्टर के पास उससे बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे पता है कि अवेलेबल है, राइट, और वो और ज्यादा गेन करते रहते हैं, राइट। प्रैक्टिस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हर इंडिविजुअल के पास हर बार कोई अलग इंडिविजुअल आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास उनके जैसे और उनके पास मेरे जैसे पेशेंट्स हैं। हर बार अलग एक्सपीरियंस होगा, आपके पास भी अलग एक्सपीरियंस होगा। आप भी हमसे शेयर करते रहिए, हम भी आपसे शेयर करते रहेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैच करेंगे, तो पता लगेगा कि कॉमनली लोग क्या क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या हमसे कई बार एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करते हैं, कई बार क्या हमसे गलती होती है। वो एक मेजोरिटी, जब बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस आएंगे तो उसका एक सार निकल के आएगा कि ये गलतियां हो रही हैं 10, और इनको ऐसे ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, जो जो आपके लगता है कि आपने सीखा हमसे, और हम क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं, ओपनली शेयर कीजिए, ताकि हम भी उसको करेक्ट करा पाए आपसे, और हम वो गलतियां ना करें। हम आपसे शेयर करते हैं अपनी गलतियां जो हमने अपने प्रैक्टिस में करी, ताकि आप वो गलतियां ना करें, तो उससे जो बेटर होंगी चीजें, आई बिलीव, राइट डॉक्टर। कमेंट है स्वाति त्रिवेदी, your energy is not wasted, sir, though so many people don't know you still, so we feel so much motivated after your session. Thank you so much Dr. Ravi and Dr. Sagar for this meaningful series. We will wait for season 2 on some important real life clinical struggles. Yes, of course. Thank you Dr. Swati for this message. So Dr. Sagar, I think एपिसोड में हमने काफी कुछ दे दिया। एक अच्छा फेयरवेल था हमारे लिए, एंड बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत एनर्जी के साथ हम फिर से जा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ हम जल्दी आएंगे। बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम लगे डीएम कीजिए, मुझे भी, डॉक्टर साहब को भी, कोई भी आपको इश्यू लगे। हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई करेंगे, बट करेंगे जरूर। जब भी फ्री होंगे आपसे बात जरूर करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, डू टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, until we meet again. बिल्कुल बिल्कुल, ओके।